हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अगर आपको कभी अपने सक्सेस, अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर ओवर थिंकिंग होती है, ये सवाल होते हैं कि मैं सक्सेसफुल बनूंगी या बनूंगा या नहीं, क्या मेरे करियर में और मेरी फाइनेंशियल लाइफ में कभी स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, क्या मेरे डिजायर्स पूरे होंगे, क्या मेरे विशेस फुलफिल होंगे, क्या मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ या करता हूँ वो कभी सच भी होगा। अगर ये सारे सवाल आपको होते हैं तो बिलीव मी, आज की रीडिंग है आपके लिए, क्योंकि आज की रीडिंग में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में 360 डिग्री शिफ्ट कब आएगा जो आपकी जिंदगी को एकदम बदल देगा। क्योंकि सबकी ही जिंदगी में ऐसा पल जरूर आता है, लेकिन कब आता है, क्या आएगा, क्या लेकर आएगा वो बदलाव, वो देखने वाले हैं हम आज की रीडिंग में। हम सारी चीजें कवर करेंगे बट रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, करियर एंड सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन आज की रीडिंग देखनी कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एक, आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं और दूसरा, आप अपना नेम इनिशियल चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको ज्यादा कनेक्टेड लगता है वो आप चूज कीजिए। आपको आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ख्याति स्टार ओवर्स। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप मेरी चैनल पर बार बार लगातार हमेशा आते रहते हैं तो आपका ढेर सारा शुक्रिया। आज की रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, कभी भी आप देख सकते हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट अ टैरो रीडिंग बट इट इज अ एस्ट्रो टैरो रीडिंग, सो दैट आपको यहाँ पर आज की वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो है आपके कुंडली के हिसाब से उसकी भी काफी क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने ख्याति स्टार ओवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरीके के कोई भी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए या फिर जनरली किसी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ख्याति स्टार ओवर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। बट सबसे पहले इस वीडियो को मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए जो भी पॉजिटिव शिफ्ट हो उसे क्लेम करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी डिटेल्स मिल जाएगी, और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट जो है वो रिजर्व कीजिए। आपकी नेक्स्ट बैच जो है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी कीजिए, ओके, उससे पहले कि देर हो जाए। और अगर आप एस्ट्रो टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम आपके करियर, फाइनेंसेस और सक्सेसफुल लाइफ को लेकर जो जनरल शिफ्ट्स है या फिर जनरली जो यूनिवर्स हमें दिखाना चाहते हैं हम वो देखेंगे। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, डिवाइन को प्रे कीजिए, सरेंडर कीजिए, and now let's see. Oh my God. Okay. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। अब आपको लगेगा कि मैंने द डेविल को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कैसे शो कर दिया, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द डेविल कार्ड जो होता है वो सैटर्न प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। और सैटर्न जो है वो आपकी बहुत परीक्षाएं लेते हैं लेकिन सक्सेस जरूर देते हैं। सैटर्न की जो सक्सेस देने की पैटर्न होती है, शनि देव की जो सक्सेस देने की पैटर्न होती है, करियर की स्टेबिलिटी देने की पैटर्न जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है, बट स्टेडी होती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जब द डेविल आया तो मुझे ये टैरो रीडिंग के जरिए जो हम देख के बता देते हैं ना कि अच्छा डेविल आ गया, ओके, बहुत बुरा हो गया, दिस दैट, ये ना बहुत लोगों की नेगेटिविटी होती है। अगर आप एस्ट्रो टैरो के हिसाब से देखेंगे तो इसमें सैटर्न की एनर्जी है जो आपकी बहुत परीक्षाएं लेंगे, ठीक है।
आपको अपने करियर से अपने सक्सेस से रिलेटेड आपको बहुत बार एकदम डाउटफुल बना देंगे, ठीक है। आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहां पर आपको लगेगा कि मैं तो रिपीटेटिव लूप में हूँ, जैसे मेरी लाइफ में सेम चीजें बार बार हो रही है लेकिन वो जो ग्रोथ होने वाली है वो मुझे नहीं दिख रही है। ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होगी, ठीक है। बट बिलीव मी, क्योंकि ये कार्ड आया है, क्योंकि इस कार्ड की सिग्निफिकेंस है शनिदेव, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके लाइफ में ना सक्सेस भले ही लेट आ जाए, करियर स्टेबिलिटी भले ही लेट आ जाए, बट स्टडी होगी। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनके लाइफ में एकदम से बदलाव आ जाते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं, एकदम से हाइप आ जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि वो तो लोग गायब है। उन लोगों के लाइफ में वापस से लॉस आ गया, करोड़पति से रोडपति बन गए, राइट। तो वैसी ही सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली कि आप एकदम ओवरनाइट सक्सेसफुल बन जाए, नहीं। आपकी लाइफ में स्लो प्रोग्रेस होगी। आपकी लाइफ में करियर जो है वो स्लोली स्लोली, ऐसा समझो कि डे बाय डे, टाइम टू टाइम एक धीरे धीरे बदलाव होंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए द डेविल, एक तो सैटर्न की एनर्जी, ऊपर से हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा हार्डवर्क, ठीक है। जहां पर आपको लगे कि फिजिकल एग्जॉस्टेशन हो गया है, ड्रेन हो गई है एनर्जी इतना ज्यादा, ठीक है। इट्स इवन पॉसिबल कि आप अपने घर में रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा, मतलब एक एल्डर सिस्टर ब्रदर एल्डर हो, या फिर आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर ज्यादा है। इट्स इवन पॉसिबल बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हार्ड वर्क, स्ट्रगल। और ये वॉन्ड्स का कार्ड है तो करियर को भी यहाँ पर शो करता है, ओके। एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर सजिटेरियस साइन की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न एंड सजिटेरियस, ओके, एरिस एंड लियो। तो ये चार जो जोडियाक साइंस है मुझे वो दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अभी तक। इसके अलावा जो भी जोडियाक साइंस होंगे स्पेसिफिकली वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, ये जो चार लोग, मतलब ये चार राशि वाले लोग आप लोग देख रहे हैं ना अगर, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके ऊपर ना ईश्वर ने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर आपको वो प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एक ऐसी सिचुएशन के लिए जो जब आए तो आप एकदम से उसे लूज ना करें, है ना। तो ये एक यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिख रही है। ऑल्सो वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज रियली ब्यूटिफुल कार्ड बाय द वे व्हेन इट्स कम टू करियर एंड स्टेबिलिटी, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सबसे पहले तो क्वीन, राइट। एंड अब मैं इस कार्ड के जोडियाक साइंस भी आपको बताती हूँ। इट इज ऑल अबाउट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो देखिए आप, कैप्रिकॉर्न भी आ रहा है, एक्वेरियस भी आ रहा है, सैटर्न की एनर्जी आपके लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो इट्स इवन पॉसिबल कि जेमिनी, वर्गो एंड जेमिनी, लिब्रा एंड या तो फिर स्वराशि, स्वग्रही आपके जो शनिदेव है बैठे हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर कुछ चीजें आपको बतानी थी और वो ये है कि मरकरी के साथ कंजंक्शन हो सकता है सैटर्न का, सैटर्न रेट्रोग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। एंड मरकरी के साथ इसलिए मैं यहाँ पर कंजंक्शन यहाँ पर बता रही हूँ, मरकरी, वीनस एंड वन मोर थिंग सन, ये कंजंक्शन हो सकते हैं या फिर एक दूसरे प्लैनेट पर एस्पेक्ट हो सकता है। कैसे एस्पेक्ट, मतलब क्या होता है कि आपके शनिदेव को या तो सूर्यदेव देख रहे हैं या शुक्रदेव देख रहे हैं या फिर बुध देव देख रहे हैं, या वो साथ में कंजंक्टेड हुए हैं, या तो एक दूसरे पर दृष्टि है या तो कंजंक्टेड है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पर जब सूर्यदेव की दृष्टि पड़ जाती है शनिदेव पर, तब लाइफ बहुत ज्यादा हमें लगती है कि स्ट्रगलिंग लाइफ है या फिर स्लो प्रोग्रेस हो रही है, बट डेफिनेटली प्रोग्रेस आती है, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है। और मैं आपको आपकी कुंडली के हिसाब से भी बता रही हूँ ये पॉसिबिलिटीज, एंड साथ में ये कार्ड्स के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड्स में भी मुझे यही दिख रहा है कि ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तब स्टेबिलिटी जरूर आती है। और जब शुक्र और शनि का हमें जनरली ये बताया जाता है कि ये तो एनिमीज है, कैसे इतना अच्छा ग्रोथ लेकर आएंगे, आपको एक डाउट भी हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं दोनों के अंदर ना टेंडेंसी क्या है, दोनों के अंदर टेंडेंसी ये है कि वो लीड करे, ठीक है। सूर्य देव के अंदर भी ये टेंडेंसी है ना, कि वो आपको लीडर बनाए, वो आपको सक्सेस दे, फेम दे, रिकॉग्नाइजेशन दे।
एंड यहाँ पर शनिदेव भी एक दुनिया से ना अलग चीजें जब करनी होती है तब वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं। जैसे साइंस की रिलेटेड चीजें देख लो, इनोवेशन देख लो, कुछ नया क्रिएट करना आउट ऑफ द बॉक्स, ये सारी चीजें ना शनिदेव की टेंडेंसी है। ठीक है, तो ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपके लिए बुध और शुक्र, ये हो सकता है कि आपके चार्ट में बुध की, शुक्र की, शनिदेव की, सूर्यदेव की अंतर्दशा महादशा भी आ रही हो। ठीक है, ये भी एक चीज आप याद रखिएगा यहाँ पर। एंड यस, गुरु गुरु ग्रह की भी मैं यहाँ पर बात करूंगी, बिकॉज यहाँ पर सजिटेरियस साइन भी मुझे दिख रहा है। तो गुरु भी आपके ऐसे हाउसेस में बैठे हो सकते हैं जहां पर आपके लाइफ में वेल्थ एंड ग्रोथ आने वाली हो। तो ये चीज सिग्निफिकेंस जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अंतरदशा महादशा शुरू होने वाली हो सकती है, गुरु की महादशा चल रही है, ओके, शनिदेव की महादशा चल रही है, तब तो आप समझ जाओ कि डेफिनेटली स्लो प्रोग्रेस होगी बट स्टडी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि शनिदेव की महादशा हमें एकदम ना ऐसी सिचुएशन में डाल देते जहां पर हमें लगता है कि लाइफ इज सो हैक्टिक, सो स्ट्रगलिंग, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सी चीजें डीले होती है, स्लो होती है। बट बिलीव में, जिसने भी आपके दिमाग में अगर ये डाला हुआ है ना कि शनि की महादशा चल रही है बहुत बुरा होगा, शनि की 7.5 चल रही है बहुत बुरा होगा, शनि यहाँ पर बैठे हैं बहुत बुरा होगा, मैं आपको बता दूं कि वो शनिदेव ही है जो कर्मफल दाता है, जो करियर और सक्सेस हमारे 10th और 11th दोनों हाउसेस को रूल करते हैं। 10th इज रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड 11th इज रिलेटेड टू रिवॉर्ड्स। तो वो शनिदेव के हाथ में ही है। तो अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, शनिदेव आपके स्व राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में है, 10th या 11th हाउस में है, ठीक है, या फिर ट्रांजिट में अभी 29 मार्च मतलब जो 2025 में हुआ है, अगर आप तब ये वीडियो देख रहे हैं और अगर अभी इस हाउसेस में आपके ट्रांजिट्स हुए हैं तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि स्लो हो रही है प्रोग्रेस, बट आप बिलीव कीजिए कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी ऐसे भी रिवॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, जो आपने अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ से मेरा मतलब कि पास्ट लाइफ के जो एफर्ट्स है उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, बट इस लाइफ में भी जो आपने पास्ट में जो एफर्ट्स किए हैं ना उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में वो वक्री भी होंगे। ठीक है, अभी भी वक्री है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो वो लेकर आते हैं पास्ट लाइफ के रिवॉर्ड्स, यानी हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं वो। ठीक है, बट अगर हम बात करें सक्सेस की, करियर स्टेबिलिटी की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जब आ रहा है तब वो डेफिनेटली सक्सेस को दिखाता है। एक और प्लैनेट यहाँ मुझे जो सिग्निफिकेंस दिख रहा है उसका, वो है मरकरी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या स्पीच गाइड करना, कोचिंग करना, बिजनेस करना, स्टार्टअप करना, खुद का करियर शुरू करना, क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हैं। ठीक है, कोई क्रिएटिविटी, क्योंकि मरकरी एंड वीनस दोनों का शो होना, दैट मीन्स समहाउ यू आर इनटू क्रिएटिविटी। ठीक है, आर्टिस्टिक फील्ड, बिजनेस ऑल्सो बिकॉज सन की आ रही है। ओके, आप में से कुछ लोग सर्विस वाले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, क्योंकि सैटर्न आ रहा है तो सैटर्न हमें सर्विसेज में डालते हैं। ठीक है, कभी कभी या तो हार्ड वर्किंग जॉब्स में या फिर हार्ड वर्किंग लाइफ देते हैं, साथ में हमें सर्विसेज में भी डालते हैं ताकि हम ग्रो करें। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन आपका अगर डिजायर या तो क्रिएटिव फील्ड से लेकर है या फिर आपका स्टार्टअप करने को लेकर है, तो एक चीज मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रही है कि वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। मैंने बहुत सारी आपको डिटेल यहाँ पर दी है। नाउ लेट्स सी स्पेसिफिकली जो 360 डिग्री शिफ्ट होने वाला है उसमें आपके लाइफ में एग्जैक्टली आप क्या क्या अचीव करने वाले हो। ठीक है, सो यू गाइस रेडी? लेट्स सी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, यहाँ पर एक कार्ड, द एम्परर। This is all about success. This is all about masculine energy. Like, it doesn't matter like you are female or male, ठीक है? But Emperor is all about success. It's all about, stability. Not just, financial, but career-wise, even like एक होता है ना आपका खुद का एम्पायर, क्योंकि ये एक राजा है, एक मस्कुलिन एनर्जी है। ओके, मार्स की एनर्जी होती है एंड एरीज साइन स्पेसिफिकली यहाँ पर शो होता है, राइट? मंगल अगर आपके केस में, एरीज में अगर आपके सन है,
तो फिर बहुत अच्छा वो एक साइन माना जाता है। तो बिलीव मी कि आपकी सक्सेस डेफिनेटली होगी, आपको सूर्य देव आज नहीं तो कल जरूर सक्सेसफुल बनाएंगे। ये चीज तो आ ही रही है इस कार्ड के साथ, बट ये कार्ड आना, ये कार्ड दिखना। ओके, एक बात और क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पर जो भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यूज बोले हैं उसमें से कुछ आपके लाइफ में हो सकते हैं, बट अगर इसमें से कुछ निकलता नहीं है बाय एनी चांस, इफ यू फील लाइक कि मुझे ये समझ नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी या फिर मुझे पता ही नहीं है, डोंट वरी, आप जस्ट कार्ड्स को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। जिन लोगों को समझ आता है ये उनके लिए है, जिन लोगों को नहीं समझ आता है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता है आप एप्स में जाके या फिर सॉफ्टवेयर में जाकर अपनी डिटेल्स भर के देख सकते हैं क्या कैसा है, ठीक है ना। ओके, तो हम बात कर रहे थे एम्परर की। तो यू नो एम्परर इज लाइक समथिंग जो कि आपको सक्सेस भी देता है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है, आपका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग करता है। सो इट्स अबाउट पर्सनैलिटी एज वेल, कि आप अभी कैसे हो। आई डोंट माइंड, आई मीन लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट। जो आप बनने वाले हो, जो आपका 360 डिग्री शिफ्ट लेकर आने वाला है ना आपकी जिंदगी में बदलाव, वो सबसे बड़ा बदलाव तो आपकी लाइफ में होने वाला है, आपके नेचर में, आपकी पर्सनैलिटी पे। आप बहुत ज्यादा यू नो एक तो आपका ऑरा चेंज होगा बेसिकली, ठीक है। आपका ऑरा चेंज होगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यू विल फील लाइक मुझे लाइफ में मैं ऐसी थी नहीं या ऐसा था नहीं पहले, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है या करियर में, लाइफ में, जिसने आपको ना एक बहुत ही स्ट्रांग हेडेड पर्सनैलिटी बना दिया है। ये चीज मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ करियर स्टेबिलिटी, बिकॉज दिस इज अ 4 नंबर कार्ड, तो वो स्ट्रक्चर को, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी आएगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, ये दिखता है। इसके साथ साथ ऑल्सो मुझे यहाँ पर फाइनेंशियली भी बहुत ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है स्पेसिफिकली आपके लाइफ में 360 डिग्री शिफ्ट 360 डिग्री शिफ्ट आपके लाइफ में क्या लेकर आएंगे। ओके, बदलाव। 2 of Cups, which is again balance, harmony, and कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना, आपकी शादी हो जाने के बाद या अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तब भी ये चीज आपके लिए लागू पड़ती है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना शादी होने के बाद, क्योंकि पार्टनर को शो करता है ये चीज, और बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है कि शादी हो जाने के बाद भाग्य में बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि 2 लोगों की कुंडली मैच होती है, 2 लोगों के भाग्य मैच होते हैं, ठीक है। और बहुत लोगों के सीरियस लेवल पर कुंडली में ये चीज दिखती है कि शादी कर लोगे तो आपके भाग्य खुलेंगे, मतलब आपका 9th हाउस जो है, नवांश हाउस जो है, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो आपकी सोल जर्नी है वो एक्टिवेट होती है। इसके साथ साथ आपके सोल यहाँ पर जो इस लाइफ टाइम में जो करने के लिए आया है उसे वो अचीव होता है, या उस जर्नी पर वो चलना शुरू करता है। तो यहाँ पर एक और चीज दिख रही है मुझे कि आपकी शादी के बाद बड़े बदलाव आएंगे। आपकी जब स्टेबल मैरिज होगी, जब आप अपने घर की लक्ष्मी को, या फिर मान लो कि इफ यू आर फीमेल एंड वाचिंग दिस वीडियो, व्हेन यू रिस्पेक्ट योर पार्टनर इक्वली, और एक बैलेंस होगा, एक हार्मनी होगी रिलेशनशिप में, तब भी आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आएगी। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है व्हेन यू आर स्टेबल फाइनेंशियली एंड सक्सेसफुल, यू आर ऑल्सो मैरिड समहाउ, ये चीज भी मुझे दिख रही है। बट एक बैलेंस, एक हार्मनी यहाँ पर दिख रही है मुझे। ओके, वीनस का सिग्निफिकेंस फिर से आना, राइट। ओके, 4 ऑफ कप्स विच इज अगेन अबाउट स्टेबिलिटी, राइट, क्योंकि 4 है, स्ट्रक्चर को दिखाता है। ओके, आपको ना बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बैक टू बैक आप जिस फील्ड में हो उसमें लीड्स मिलना, बैक टू बैक चीजें होना, बैक टू बैक आपकी लाइफ में डील्स आना, ये चीज बैक टू बैक हो रही है। इट्स लाइक यू डोंट हैव टाइम, बट चीजें बहुत ज्यादा हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई है, डील्स बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप थके हुए हो, आप एग्जॉस्टेड हो कि अरे इतनी सारी चीजें मेरे लाइफ में बैक टू बैक हो रही है इन अ पॉजिटिव वे, और इमोशनली आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड फील कर रहे हो। एक होता है ना विश फुलफिलमेंट होना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी और क्या आता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ऑल्सो आप में से बहुत से लोग घर लेने का अगर सोच रहे हैं, या फिर आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग लाइक प्रॉपर्टी में या फिर घर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरी कैट का आवाज आ रहा है आपको?
आई डोंट नो, पर जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट कर देती है। एनीवेज, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात कर रही थी। घर से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि घर आपका होगा, ठीक है, खुद का, या तो फिर आप प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं, लैंड्स खरीदेंगे, ओके, कोई खुद का अगर आप ऑफिस या फिर खुद का एक होता है ना कि हमें ये परचेस करना है, अगर आपका ऐसा कोई डिजायर है कि मुझे अपनी ऑफिस बनानी है या फिर अपना घर बनाना है, अपनी दुकान बनानी है, या फिर अपना प्रॉपर्टी बाय करनी है किसी तरीके से, तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर 360 डिग्री के शिफ्ट के बाद आपके लाइफ में दिख रही है। स्पेसिफिकली ये कार्ड आना जो कि किसी तरीके के वैसे स्ट्रक्चर और फाउंडेशन को दिखाता है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। लेट्स सी और क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ पर टॉरस आ गया है, एक्वेरियस आ गया है, सजिटेरियस आ गया है, लियो आ गया है एंड स्कॉर्पियो आ गया है। अगर ये आपके साइंस है तो ये आपके लिए है। ओके, कैन यू हियर माय कैट? हरे कृष्ण। ओके, और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स ऑल अबाउट जुपिटर एनर्जी, और जुपिटर कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंशन के, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे यहाँ पर अगेन जुपिटर दिखना एक ऐसा सिग्निफिकेंस है कि आपके लाइफ में ये कोई जुपिटर से रिलेटेड कनेक्शन है। जुपिटर की महादशा अंतरदशा आना, जुपिटर का मेजर ट्रांजिशन होना। ऑल्सो अगर आपके केस में जुपिटर मान लीजिए कि 9th हाउस में है, लियो साइन में बाय एनी चांस, तब तो आप समझो कि एक बहुत अच्छा एक ये कॉम्बिनेशन है लियो में सजिटेरियस का होना। ओके, लियो, अरे जुपिटर अगर उच्च के है तो ये उसका भी दिखा रहा है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल अबाउट मेजर शिफ्ट। ये एक डिवाइन टाइमिंग को, डिवाइन इंट्यूशन को दिखाता है कि आपके 360 डिग्री शिफ्ट में ना डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। डिवाइन आपके लाइफ में इंट्यूशन करने वाले हैं कि एकदम से आपको एकदम सडन शिफ्ट दिखेगा कि अभी तक तो इतना स्ट्रगल हो रहा था, एकदम से इतने बदलाव आए, बैक टू बैक चीजें हुई, शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो गई, लाइक इट्स लाइक वहां से भी अगर आपको डिलेस फेस करने पड़ रहे थे तो वो भी एक हार्मनी दिख रही है। फाइनेंशियल और करियर वाइज स्टेबिलिटी दिख रही है, घर खरीदना एकदम से, ये चीजें हो रही है। तो ये बैक टू बैक आपको होगा। इनफैक्ट मैं आपको बहुत बिजी भी देख रही हूँ, कि बहुत ज्यादा आप बिजी हो गए हो। और एक चीज जो कि मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर फील हो रही है, जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी, मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आप ना मल्टीपल चीजें कर रहे हो, है ना। मतलब इफ यू आर लाइक डूइंग जॉब तो आपकी इनकम सोर्सेज कहीं और से भी है ना, कहीं कोई और भी इनकम है। ये चीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी हम वन मोर कार्ड डिवाइन में क्या बताना चाहते हैं आपके 360 डिग्री शिफ्ट के बारे में। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू करियर, वर्क लाइफ। लेकिन ये एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आपके करियर को लेकर ना एक बदलाव आने वाला है, एक नई बिगिनिंग होने वाली है, शिफ्ट होने वाला है। आप जो अभी कर रहे हो ना इसमें चेंजेस आएंगे। इट्स लाइक कि या तो आप करियर शिफ्ट करोगे, या तो फिर आपकी जॉब शिफ्ट करोगे, या फिर आपका प्रोफेशन शिफ्ट करोगे, आप लोकेशन शिफ्ट कर सकते हो अपने काम को लेकर। बट एक शिफ्ट दिख रहा है, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहे हो ना वहां से आप बदलाव दिख रहा है, मतलब एक शिफ्ट होना, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और उसके बाद ये चीजें दिख रही है, ठीक है। ओके, इट्स इवन पॉसिबल कि आपके लाइफ में आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां पर आपका क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो, ठीक है, कोई हायर स्टेज पर, एक पोस्ट पर आपको प्रमोट किया जाए, ठीक है। बिकॉज सी एम्परर कार्ड हमें आ रहा था, विच इज ऑल अबाउट लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, लोग आपकी सुन रहे हैं, आप कहीं किसी तरीके से एक हायर पोजीशन पे हो, लीड कर रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन हो ना तब तो ये कार्ड बहुत अच्छा साइन है सच में। तो मुझे ये चीज यहाँ पर आ रही है, और इसके साथ साथ ये एस ऑफ वॉन्ड्स आना, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। अब चलिए ये देखते हैं कि ये बदलाव जब तक आएगा आपकी लाइफ में, उसके पहले आपको यूनिवर्स क्या एग्जैक्टली लाइफ में
ऐसी चीजें या ऐसे स्पेसिफिकली साइंस देंगे या फिर सिग्नल्स देंगे जिससे आप एक डिकोड कर पाए कि ओके अभी मेरी लाइफ में वो मेजर शिफ्ट आने वाला है, अब मुझे वो सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं। लेट्स सी, इसके लिए मैं टैरो यूज करती हूँ। वैसे मैं टैरो यूज कर रही थी बट दूसरा डेक, अब मैं ओरिजिनल राइडर वेट यूज कर रही हूँ। हरे कृष्ण। आपको यूनिवर्स आज के 360 डिग्री शिफ्ट के पहले क्या एग्जैक्टली साइंस देंगे। ओके ओके, सबसे पहले तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रही है दो चीजें। एक तो उस टाइम पे ना, मतलब ये जब शिफ्ट आने वाला होगा उसके जस्ट पहले, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था, जो कि हमारी एक जनरल पर्सपेक्टिव पे रीडिंग थी, बट स्टिल मुझे एक चीज दिख रही थी कि आप ना एकदम एग्जॉस्टेड हो। यू आर लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग नाउ। मुझे अब डिटैचमेंट हो गया है, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे डिजायर नहीं है कुछ, है ना। एक होता है ना अवॉइडेंस होता है हमारा, या फिर हम ऐसे सोचते हैं कि अब नहीं चाहिए, अब मैं थक गई या थक गया, अब जो होना है हो जाए, अब मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज लाइक कि आप ना आउटकम से अब ऐसा मान लो कि डिटैच हो गए हो। ठीक है, एक डिटैचमेंट आ गया है, डिजायर्स आपके खत्म हो गए हैं। और ये इस वजह से नहीं कि आपको नहीं मिलने वाला है या फिर ऐसा, पर एक होता है ना, एक नेचुरली हमारे अंदर एक इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं हम उस पर निष्काम कर्म करने लगते हैं कि ठीक है करते जाते हैं, जो होना होगा हो जाएगा, मुझे मेरे फल मिल जाएंगे या मिलने वाले होंगे। तो वो निष्काम कर्म पर आप आ रहे हो। ऑल्सो 2 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर आ रहा है। आप इंट्यूटिवली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब आपको बहुत इजीली नंबर्स, साइंस, यूनिवर्सल चीजें जो यूनिवर्स के एक होते हैं ना सिग्निफिकेंस होता है, वो इजीली मिलने लगेंगे। आप बहुत जल्दी जल्दी डिकोड करने लगोगे, काफी इंट्यूटिव आप हो जाएंगे उस टाइम पे। ये एक स्पेसिफिक चीज यहाँ पर आ रही है। ऑल्सो द वर्ड, मैंने आपको बताया ना शिफ्ट होने वाला है, राइट। आपको इन्फिनिटी सिग्नल्स बहुत ज्यादा दिखेंगे कि इन्फिनिटी आपको दिख रही है, ट्रिपल वन एंड यस 4 टाइम 1 1 1 11 11 बेसिकली। तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, 888 भी आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, और 8 नंबर, इन्फिनिटी साइन। ओके, आप आउट ऑफ नो वेयर इट्स इवन पॉसिबल टू रेयर पीपल के आपको एकदम से ईगल दिखने लगे, और ईगल एक्चुअल में स्काई में बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ता है, राइट। तो वो एक ऐसा सिग्निफिकेंस है जो आपको इंडिकेट करता है दैट अब आप आसमान छूने वाले हो, है ना। तो वो एक डिवाइन सिग्निफिकेंस है, डिवाइन इंडिकेशन है। तो आपको ईगल आउट ऑफ नोवेयर दिख सकता है, और जनरल जरूरी नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में दिखे, आपको पिक्चर्स में कहीं पर भी बहुत ज्यादा ईगल देखने मिल जाएंगे। आपको इवन लायन के बहुत ज्यादा वीडियोस दिखना, लायन आप किसी तरीके से उनको इंटरैक्ट, लाइक एक है ना फिजिकल लेवल पर उन्हें देखो लायन, क्योंकि लायन भी एक एम्परर का जो कार्ड है हमारा, वो भी मतलब एरिस और लायन से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर लायन आपको बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, या फिर आप सडनली लायन देखो, ये आपके लाइफ में हो सकता है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत रेयर केस में ये होता है, ठीक है। और ये होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो आप अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग रखना, डिवाइन के साथ कनेक्शन रखना, और ये बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है बाय द वे, ये दोनों ही सक्सेस को दिखाते हैं। तो लायन तो खैर हमें वीडियोस में भी दिख सकते हैं या फिर नेचुरली भी दिख सकते हैं, बट आपको ऐसा बहुत सारे लायन सडनली आपके लाइफ में आ जाए ना, ईगल्स एंड लायंस, आप समझो कि इट्स नॉट नॉर्मल, समथिंग इज देयर, समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके ग्रोथ आ रही है। नाउ लेट्स सी, मैं आपके लिए और भी चीजें निकालती हूँ कि आपके लिए आपकी जो करंट सिचुएशन है अभी, ठीक है, उसको लेकर आपको ईश्वर क्या एग्जैक्टली गाइडेंस देना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है, जो आपको इस 360 डिग्री शिफ्ट तक ले जाए। ओके, बाय द वे इस वीडियो में जितने भी फंबल हुए हैं, जितने भी मिस्टेक्स हुए हैं, उसे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम नेचुरल फ्लो में आज की रीडिंग करना चाहती थी। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं कुछ भी अननेचुरल करूं। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, तो आपको डिवाइन एक सबसे पहले मैसेज तो ये देना चाहते हैं कि देखो, आप जो भी चीज कर रहे हो ना फिलहाल अपने करियर में, अपने फाइनेंशियली चीजों के लिए,
अपने करियर और सक्सेसफुल लाइफ को आप पाने के लिए, है ना, सबके डिजायर्स। तो इसमें ना आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो कि ये यहाँ पर डिले आ रहा है, यहाँ पर मुझे ये अचीवमेंट नहीं होगी। अपना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो कि ये चीज जो मैं अभी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मुझे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे क्या रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। एक होता ना दूर का देखना, विजन दूर का रखना, ये एक आपके लिए गाइडेंस है कि अभी मुझे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं तो मैं यही कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, अभी सिर्फ मुझे ये हो रहा है तो मैं ये इस चीज को कर लेती हूँ या कर लेता, इस तरीके का एक एटीट्यूड मत रखो, ठीक है। बिगर पिक्चर पे देखो कि प्लानिंग होता है ना एक, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आज अपना टैरो रीडिंग प्रोफेशन शुरू कर रही हूँ तो मैं उसमें सिर्फ इतने लेवल पर बात नहीं करूंगी कि ओके आज मैंने वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे डाल दिया और यूट्यूब चैनल, बस नहीं। मैं इसको रेगुलर बेसिस पे कैसे मैनेज करूंगी, मैं इसके साथ क्या क्या करूंगी और किस तरीके से इसको ग्रो करूंगी, इसका ग्राफ क्या होगा, कैसे कौन सी चीज कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे स्टार्ट करूंगी, एक प्लानिंग होता है बेसिकली, है ना। ऑफ कोर्स डिवाइन के टाइमिंग और डिवाइन के प्लानिंग के सामने हमारी प्लानिंग नहीं चलती, बट डिवाइन का ही ये मैसेज है दैट यू नीड टू प्लान बिगर, और आपको दूर का देखना है, दूर के हिसाब से स्केड्यूल करनी है चीजें, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी हो रहा है तो ओके चलो चला देते हैं, आज का ही सोचते हैं। ये एक थोड़ी अगर आपकी किसी तरीके से आदत है तो वो छोड़ दीजिए। ऑल्सो सजिटेरियस साइन आ रहा है स्पेसिफिकली। Balance spirituality and practicality. So I personally believe in this, okay? So in my life as well, like when I was not spiritually so aligned और मैं बहुत ज़्यादा spiritual नहीं थी, तब मुझे लगता था कि मेरी practical life यानी मेरी materialistic life बहुत unstable है। पर जब से मैंने ये चीज़ शुरू की है अपने life में, spiritually meditation करना start किया है, स्पिरिचुअली जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है, रिलीजियस चीजें मुझे बहुत पसंद है, रिलीजियस बातों को जानना, ईश्वर के बारे में जानना, प्रभु के बारे में सारे मतलब जो हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स होते हैं वो पढ़ना, मुझे धीरे धीरे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लगी है। इवन इसके साथ साथ मुझे स्पिरिचुअल बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं जो कि कभी कभी मुझे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना समझ नहीं आता, बट इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। और जैसे ये सब हुआ है साइड बाय साइड मेरी लाइफ जो है वो बैलेंस हो गई है, नेचुरल लेवल पर है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना जल्दी ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब सच बता रही हूँ। तो वो एक नेचुरल बैलेंस होता है। तो आप जितना अपने करियर, अपने सक्सेस, अपने फाइनेंशियल चीजों में इन्वेस्टेड होना, उतना ही आपको इक्वली स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व होना है और इक्वली एफर्ट करना है, ओके। तो ये बैलेंस बनाना है बेसिकली अपने लाइफ में। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या आता है। The answers you need are coming, Gemini sign, जो कि शुरू में भी आया था। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी अगर आपको किसी टॉपिक पर, किसी चीज पर स्पेसिफिकली अपने करियर, फाइनेंसेस और अपने सक्सेस को लेकर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है और कभी कहीं आपको लगता है दैट क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आंसर्स नहीं मिल रहे, मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है ना, तो समझ जाओ कि ये जवाब बहुत जल्दी आ रहा है, ये क्लैरिटी बहुत जल्दी आ रही है। इसका रिस्पॉन्स किसी का, अगर आप स्पेसिफिकली कॉल का भी वेट कर रहे हो ना, किसी डील के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए या किसी स्पेसिफिक आंसर आप सीख कर रहे हो, तो वो आंसर आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। नाउ लेट्स सी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर चीज मैं अभी यहाँ पर करने वाली हूँ कि आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है, जो कि उस सक्सेसफुल लाइफ में पहुंच चुकी है, ठीक है, उसका आपके लिए क्या मैसेज है, विच इज अमेजिंग। और पता है ये थॉट मुझे कैसे आया? सो व्हेन आई वाज 19 आई वाज नॉट डूइंग टैरो रीडिंग एट ऑल। आई वाज स्ट्रगलिंग एक्टर और मे बी आई एम लाइक आई वाज डूइंग एक्टिंग। तो अगर ये मेरा वर्जन होता, उस वर्जन को कुछ कहता, तो मैं जरूर उसे कहती कि जस्ट काम डाउन, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज जहां तुम पहुंचने वाली हो वो अमेजिंग है, वो लाइफ, और तुम बहुत अमेजिंग हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अमेजिंग है, तुमने बहुत कुछ अचीव किया है, भले ही इस फील्ड में नहीं लेकिन कहीं और, पर बहुत कुछ अचीव किया है और सबसे ज्यादा अचीव किया है सुकून। तो ये मैसेज मैं उसको जरूर देती। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे ये भी एक यहाँ पर पार्ट रखना चाहिए जहां पर मैं आपको आपके हायर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज दूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट।
आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है, आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए क्या मैसेज है। हो हरे कृष्ण। द वर्ल्ड दूसरी बार आया है, ठीक है। और मैं इतना रिलीफ कैसे फील कर रही हूँ, बिकॉज द वर्ड इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, सक्सेस, अलाइनमेंट, हार्मनी। एक बहुत ही मेजर स्ट्रगल के बाद सक्सेस को अचीव करना। नो माय गॉड, व्हाट अ कनेक्शन। लाइक शुरुआत हुई थी द डेविल और सैटर्न से। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न आपके लाइफ में बिलीव में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, ओके। एंड ये फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है, आपको मैसेज दे रही है कि मेरी जान सुनो, मेरी जान, तुम जिस चीज के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जिस चीज के लिए तुम अभी सपने देख रहे हो, जो चीज तुम शिद्दत से पूरी करना चाहते हो, वो चीज होने वाली है। तुम्हारे डिजायर्स कंप्लीट होंगे। तुम जो सक्सेस चाहते हो वो सक्सेस मिलेगी। और तुम्हारे सारे ही विशेस जो है वो फुलफिल होंगे, ठीक है। तुम सेलिब्रेट करने वाले हो, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो आप सेलिब्रेट करोगे, आप छोटी छोटी विक्ट्रीज, बड़ी बड़ी विक्ट्रीज को बहुत ही ह्यूज लेवल पर सेलिब्रेट करने वाले हो। एंड नॉट जस्ट दैट, आपका पुराना वर्जन जो अभी आप हो ना मेरी जान, ये भी एकदम निकल गया होगा। क्योंकि इस कार्ड में एक चीज होती है, और वो है स्नेक की तरह। एक ना स्नेक कैसे अपनी कैचुली जो होती है, अपना जो एक शेड होता है वो रिलीज करता है, तो उसका मतलब है कि पुराना वर्जन जो है वो रिलीज हो गया। तो यू विल बिकम समवन एल्स ऑलमोस्ट। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि आप वही नहीं रहोगे जो आप आज हो, फिर चाहे वो पर्सनैलिटी वाइज हो, नेचर वाइज हो, या लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, तो उस बदलाव के लिए तैयार रहो। लेकिन ये रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएगी, तुम रुकना मत। ये रास्ते में बहुत बार तुम डिमोटिवेट होगे, पर होना मत। ये रास्ते में तुम्हें बहुत बार ऐसा लगेगा कि कुछ क्लियर नहीं है और डायरेक्शन लेस भी फील होगा, पर फिर भी तुम रुकना मत और अपनी उम्मीद छोड़ना मत। हीलिंग करते रहना, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत हीलिंग की है, डे बाय डे हीलिंग की है, और वही हीलिंग तुम्हें अब से शुरू करनी है। तो वो करना, वो जरूर करना। लेकिन ये कार्ड मुझे एक और चीज बता रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, कि जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा। उस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया है, और वो शुरुआत तुमने ही की थी। तो पेशेंस रखना, सक्सेस तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी और तुम डांस करोगे। क्योंकि ये कार्ड सच में ऐसा होता है जब डांस हो रहा है। सो इट्स लाइक कि आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है, इट्स लाइक एक ट्रांस में है, एक डांस में है, हाँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। आई विश आपको आपके लाइफ की बहुत सारी क्लैरिटी मिली हो, कुछ ऐसी चीजें जो है जो कि अनइंटेंशनली मैंने हील की हो, और आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, लगती है या लगी है आज की वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, ठीक है। और लाइक करना ना भूले। बाय, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सून। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ख्याति स्टारो वर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। नाउ लेट्स सी आपका फ्यूचर जो है, आपका जो 360 डिग्री शिफ्ट है करियर में, फाइनेंसेस वाइज एंड सक्सेसफुल लाइफ वाइज, वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो के साथ कनेक्ट करने के लिए, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे कमेंट में जरूर क्लेम कीजिएगा। साथ में किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई आपका सजेशन हो, क्लैरिटी चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, ओके।
अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग बुक करनी है तब भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट बैच जो है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सितंबर आ रहा है या आ चुका है तो आप समझ जाइए कि टैरो बैच जो है वो शुरू हो गई है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर लीजिए। ओके अगर आप एस्ट्रो टैरो सेकेंड लेवल सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं जनरल पर्सपेक्टिव से देखूंगी यहाँ पर ओके कि आपके लाइफ में जो 360 डिग्री शिफ्ट है वो एक्चुअली कैसा दिखने वाला है। ओके आपकी सक्सेसफुल लाइफ बेसिकली कैसी दिख रही है। ओके जनरल पर्सपेक्टिव से डिवाइन जो हमें बताना चाहे आपकी लाइफ को लेकर, लेट्स सी। हरे कृष्ण। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। इसके साथ साथ मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। मुझे यहाँ पर आ रहा है एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। ओके तो ये एक यहाँ पर साइंस आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर प्लैनेट्स दिख रहे हैं, मार्स, सन एंड जुपिटर। वाओ व्हाट अ गुड स्टार्ट। टू ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगेन सेम ज़ोडिएक एंड सेम प्लैनेटरी पोजीशन। मैं आपको बताती हूँ डिटेल में धीरे धीरे, ठीक है। पहले मैं कार्ड से यहाँ पर पुल कर देती हूँ। आपका मेजर शिफ्ट क्या है। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसके साथ साथ मुझे दिख रहा है टॉरस, ओके, लिब्रा, सॉरी वर्गो एंड कैप्रिकॉन, ओके, एंड चैरियट ऑल्सो लाइक कैंसर। लेकिन एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मुझे यहाँ सबसे ज्यादा किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। सबसे पहले प्लैनेट के हिसाब से जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है वो है मार्स, मंगल, ठीक है। आपका आत्मकारक मंगल हो सकता है बाय द वे, या अमात्य कारक। अगर आपको अमात्य कारक नहीं पता है तो जिस प्लैनेट की सेकेंड हाईएस्ट डिग्री होती है दैट इज अमात्य कारक, ओके। तो ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा आने वाली हो सकती है। मंगल जो है वो आपके 9th 10th या 11th हाउस में हो सकता है, 7th हाउस ऑफ कोर्स। तो ये भी एक है। फर्स्ट हाउस मतलब आपके अंदर या तो आत्मकारक वाइज उनकी टेंडेंसी है या फिर आपकी फर्स्ट हाउस में उनका इन्फ्लुएंस है। सन मून राइजिंग साइंस बोल रही हूँ। हाँ तो मतलब बेसिकली सन के साथ कंजंक्शन हो सकता है मार्स का। एरिस में सन उच्च के हो सकते हैं या फिर स्व राशि में मंगल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। वेरी गुड। आई मीन सी मंगल इज ऑल अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक फाइटिंग स्पिरिट देता है। एंड यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आ रहा है ना। लेट्स नाउ टॉक अबाउट योर फ्यूचर कि आपके 360 डिग्री शिफ्ट के बाद ईश्वर मुझे क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर इस कार्ड के साथ, विक्ट्री के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ओके। तो सबसे पहले तो ये मेजर कार्ड्स है, तो यहाँ पर मैं इसकी बात करती हूँ। लाइक चैरियट इज ऑल अबाउट विक्ट्री, चैरियट इज ऑल अबाउट सक्सेस। चैरियट इज लाइक आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपने बहुत लंबा सफर तय किया है, क्योंकि ये एक मूवमेंट का कार्ड है, सफर को दिखाता है। घर से दूर रहना या फिर घर से, जिस घर में आप अभी रह रहे हो ना, बाय द वे आप उस घर में नहीं रह रहे हो। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, या तो आप नया घर ले रहे हो या फिर आप कहीं नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हो। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है इस कार्ड के साथ। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपनी खुद की गाड़ी परचेस करना चाहते हो, तो आपके पास खुद की गाड़ी है। आप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो वाली गाड़ी आप ले रहे हो, कार, ओके, या व्हीकल अपना। मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्हाइट या ब्लैक कलर की कार लेने का आपका कोई सपना हो सकता है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपको चाहिए। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस कार्ड लाइक आप करियर में लीड कर रहे हो। वाई 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 बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट वर्क लाइफ करियर। एंड यहाँ पर ये जो है चैरियट, इट्स अबाउट लीडर। देखो ये खुद अपनी शीप चला रहा है, ये खुद अपना व्हीकल चला रहा है, राइट। तो इट्स लाइक कि आपके लाइफ में आप ऐसी पोजीशन पर हो, ऐसी स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में जहां पर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। यू आर रियली कॉन्फिडेंट, ओके। यू आर काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत ही मतलब कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी दिख रही है आपकी, हार्ड वर्किंग नेचर है आपका कहीं ना कहीं, या तो फिर आप बन रहे हो ये इंसान के, ये फ्यूचर के हिसाब से है। ये जो 360 डिग्री शिफ्ट के बाद आप जो दिखने वाले हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पर।
ऑल्सो लाइक आई कैन सी समहाउ दैट आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हो। ओके आपको अगर वर्ल्ड टूर करना है या फिर कहीं और कंट्रीज में ट्रैवल करना है तो ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है आपके लाइफ में। ओके ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये चीज आ रही है कि आपके अंडर काम कर रहे हैं ना लोग, तो इट्स इवन पॉसिबल कि या तो आप बिजनेस में हो तो आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज या लोग काम कर रहे हैं, या आप अगर सर्विसेज भी कर रहे हो तो आप इस पोजीशन पे प्रमोट हो चुके हो कि जहां पर आपके पोस्ट इतनी हायर है कि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हो आप, डिफेंस या फिर ऐसी कोई पोजीशन में हो आप, गवर्नमेंट से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड, तो आप एक एक स्टेज आगे पहुंच चुके हो, ऐसा समझ लो। एक एक दो स्टेज भी हो सकता है, बट इट्स लाइक कि आप जिस स्टेज पर अभी हो ना, अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो आप, अगर किसी तरीके से, अगर आपकी मंगल से रिलेटेड पोस्ट में काम कर रहे हो ऑलरेडी, इट्स लाइक गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, और अगर आप डिफेंस में हो किसी तरीके से, नेवी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर जज, लॉयर, इस तरीके की स्टेजेस में हो, आर्मी, तो आप समझो कि आप प्रमोट हो चुके हो किसी तरीके से, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है, काफी मतलब स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपको लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, लोगों को क्या जजमेंट है आपके बारे में, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप बहुत रिस्पेक्टेड हो चुके हो, ठीक है। कि मतलब सर्कल में लोग कम है आपके, पर जितने लोग आपको जानते हैं ना, बहुत ही रिस्पेक्टफुली जानते हैं आपको या मानते हैं। ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, विच इज द कार्ड ऑफ सेविंग्स। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ काफी मनी मैनेजमेंट, काफी सेविंग्स, काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके स्लो आएगी बट बहुत ही स्टेडी होगी। एंड आपकी सेविंग्स है, इट्स लाइक आपने ऑलरेडी अभी सेविंग करना स्टार्ट किया है या मनी मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया है, तो ऐसा समझो इसका रिजल्ट है फ्यूचर में। ऑल्सो बहुत ज्यादा आप फाइनेंशियल सेविंग्स कर रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। वर्ल्ड टूर का कोई प्लान है अगर आपका, तो मुझे कोई फॉरेन कंट्री में आपका ट्रैवलिंग भी दिख रहा है। ओके या फिर आप जाओगे, या फिर घूमने, या फिर सेटल होने, इस तरीके की भी चीज आ रही है। बिकॉज यहाँ पर देखो एक ग्लोब दिख रहा है, अगर आपको दिखा, आई डोंट नो, बट ये एक इंडिकेशन है दैट आप ऐसी कोई जगह पर बेसिकली जाने वाले हो, या तो ट्रैवलिंग करने वाले हो इस वजह से, या तो शिफ्ट होने वाले हो काम की वजह से। ओके एम यहाँ पर लिखा हुआ है, डब्ल्यू, MNW। ओके यहाँ पर भी व्हीकल है, इट्स लाइक यू हैव योर व्हीकल, ओके लाइक यू ओन योर व्हीकल, मुझे ये चीज आ रही है। ऑल्सो कुछ ना प्लानिंग, मतलब एक होता है ना कि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो एक स्टेज, लेकिन आप अभी भी रुक नहीं रहे हो, इसलिए कि रुके नहीं हो आप, यू लाइक डूइंग बैक टू बैक थिंग्स, मतलब ये अचीव कर लिया, ओके ये करना है। तो इस तरीके का आपका एक नेचर बन चुका है, बट बहुत मेच्योर्ड एंड वाइज, क्योंकि आप थॉटफुल हो बहुत ज्यादा फ्यूचर वर्जन में। मुझे ये भी एक चीज आ रही है यहाँ पर। अगर सक्सेस की बात करूँ ना, तो यू हैव स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ओके लाइक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेविंग्स वगैरह आपने कर चुकी है। ओके यू हैव योर ओन व्हीकल, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर आ रही है। अगर मैं मार्स के अलावा भी आपको बताऊँ एक्चुअली, तो मैंने साइंस तो आपको बताई है, लेकिन साथ में मुझे ना यहाँ पर मार्स के बाद जो कोई प्लैनेट्स अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो वो है सन एंड जुपिटर, ठीक है सबसे पहले। ऑल्सो लाइक वीनस एंड सैटर्न भी, यस, एंड वीनस, सैटर्न, सन एंड जुपिटर। तो इसमें से इट्स इवन पॉसिबल कि आप या सन जो है वो सेजिटेरियस में है, या फिर आपका जुपिटर जो है वो लियो में है, तब भी आपकी ये ग्रोथ बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब मुझे ये दिख रहा है। अगर इसमें से कोई प्लैनेट्स में से अगर आपका आत्म कारक है, तो ये आपकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ है, पास्ट लाइफ से कैरी करके आए हो आप ये अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ। क्या एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो लाइक जुपिटर, इफ यू हैव जुपिटर आत्म कारक, ओके, तो मेरा खुद का जुपिटर आत्म कारक है। इट्स लाइक आई हैव नेचुरल एबिलिटी टू स्टैंड समवेयर, ओके, फिर चाहे वो मेरा एक्टिंग फील्ड हो गया या ये हो गया, है ना, तो ये एक नेचुरल स्ट्रेंथ है मेरी, राइट। आई कैन स्टैंड, आई कैन स्पीक, आई कैन गाइड, ओके, तो ये एक है। वैसे ही अगर जुपिटर, सन, मार्स एंड इवन वीनस, ये चारों प्लैनेट की ऐसी टेंडेंसी है दैट दे कैन लीड, ओके, दे कैन गाइड, दे कैन अचीव एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो ये एक यहाँ पर एक चीज आ रही है।
या तो आपके फर्स्ट हाउस में है या तो फिर फर्स्ट हाउस में एस्पेक्ट कर रहे हैं थ्रू फिफ्थ सेवेंथ या नाइन्थ। ओके, तो ये चीज भी है, या तो कहीं से भी इन प्लैनेट्स का एक दूसरे पर एस्पेक्ट है। ओके, वीनस सन का कंजंक्शन आपके अंदर हो सकता है, आपके चार्ट के अंदर। ओके, मंगल दोष भी हो सकता है क्योंकि मार्स इतना स्ट्रांग है, तो मार्स अगर सेकेंड फोर्थ सेवेंथ एट्थ ट्वेल्थ हाउस में दिख रहे हैं आपको, सिक्स, तो यहाँ पर आंशिक या स्ट्रांग मांगलिक दोष भी हो सकते हैं, बट स्टिल वो हमें एक स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करते ही है, ठीक है, लीड करने के लिए। सबके केस की बात नहीं है, किसी किसी के लिए रेयर में। लेट्स सी ऑल ओवर आपके लाइफ में जब ये 360 डिग्री शिफ्ट आएगा तो एक्चुअल में आपकी लाइफ कैसे दिखती होगी, बिकॉज ये सारी चीजें तो दिख ही रही है, इसके अलावा आपके लाइफ में क्या ऐसी चेंजेस आए हैं जो अभी नहीं है पर तब है। फिर चाहे वो आपका नेचर हो गया, आपकी लाइफ हो गई, आपकी लाइफस्टाइल हो गई, और आपकी करियर स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ऐसी एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं, मैं वो भी यहाँ पर स्पेसिफिकली देख रही हूँ। स्पेसिफिकली हमें बताया जाए कि 360 डिग्री शिफ्ट होगा उसके बाद आपकी लाइफ में आपने क्या अचीव किया है, एग्जैक्टली कहाँ पर हो आप। ओके ओके, सबसे पहले तो मैं नेचर और पर्सनैलिटी वाइज यहाँ पर बात करूँ ना, तो आप बहुत ज्यादा डिटैच रहने वाले हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिटैच और सोलो टाइप के पर्सन बन चुके हो। एक होता है ना अकेला रहना, अकेला अच्छा लगता है, ज्यादा सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हो, ओनली अपने चीजों पर काम करते हो, बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो चुके हो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं साइन की भी बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वर्गो, ठीक है, बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, बहुत एनालिटिकल होने वाले हो, वर्गो भी आपका किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो। ओके, राहु की महादशांतर दशा हो सकती है बाय द वे, एंड शनि का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, यानी कि रिसेंटली शनि की महादशा अगर आपकी पूरी हो रही है, शुरू हो रही है, तो भी आपको ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये थोड़ा स्लो ग्रोथ लाते हैं। राहु की है तो अप्स डाउन बहुत आते हैं, लेकिन ग्रोथ जरूर आता है इन दोनों दशा में भी, ठीक है। हाँ, बट डिफिकल्टीज होती है बहुत, मतलब बहुत ही स्ट्रगल रहता है। हरे कृष्णा, एंड वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द मैजिशियन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि ओके, द मैजिशियन, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं ना यहाँ पर कि मैंने बहुत सी चीजें आपको शुरू में जब डिवाइन ने हमने जनरल गाइडेंस में देखा तो आ रहा है, बट द मैजिशियन इज समथिंग डिफरेंट। अगेन यहाँ पर मरकरी का और वर्गो का, बहुत ही वर्गो एंड जेमिनाई का भी सिग्निफिकेंस आ रहा है। अगर बात करें आपकी सक्सेस की, तो अगर आप में से कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है ना, तो मुझे वो भी दिख रहा है, ठीक है, पॉलिटिशियन बन सकते हो, टीचर, कोच, काउंसलर, ये आपकी एक पोजीशन दिख रही है मुझे। पीएचडी की हुई हो सकती है आपने, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग एंड बिजनेस में हो तब भी आपकी एक्सट्रीम लेवल पर ग्रोथ दिख रही है। जर्नलिज्म, क्रिएटिव इंडस्ट्री, ओके, टीवी, मीडिया, ये सारी चीजें मुझे बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड अगर बात करें आपके पास है क्या उसकी, तो यू हैव ऑल द रिसोर्सेस। ओके, यू डिजायर, मतलब अभी जो आपके डिजायर्स है ना वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड में चारों एलिमेंट्स होते हैं। इट्स लाइक के फायर, वाटर, एयर और अर्थ। तो ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं दैट यू हैव एवरी रिसोर्सेज। ओके, आपके पास सपोर्ट है, आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इमोशनली यू आर फीलिंग ग्राउंडेड, और फैमिली बहुत आपको रिस्पेक्ट करने लगी है। फैमिली का बहुत सपोर्ट है आपके लाइफ में, चाहे दूसरे लोगों का हो, आउट ऑफ फैमिली लोगों का हो या नहीं हो, आपकी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट है आपको, ठीक है। ऑल्सो लाइक आपके लव्ड वंस बहुत ज्यादा सपोर्टिव है आपको। आपकी मतलब शादी या बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब ये भी एक है पॉसिबिलिटी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तब तो ठीक ही है, बट नहीं हो तो मुझे ये भी एक चीज आ रही है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। ऑल्सो लाइक मटेरियलिस्टिक सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के साथ साथ ना आप बहुत ज्यादा एंथो हो चुके। इट्स लाइक यू हैव टू एंड यू वांट टू क्रिएट लाइक कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपका नेचर ऐसा बन गया है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ स्टॉप नहीं करूंगी या करूंगा, आई वांट टू अचीव मोर, मुझे और भी कुछ करना है, मुझे और भी अचीव करना है। मल्टीपल इनकम हो सकती है बाय द वे, या मल्टीपल रिसोर्सेस हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस वर्क हो सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। उस स्टेज में मुझे ये दिख रहा है। ओके, एंड यू वाज समवन लाइक जो कि एक ऐसा ऑरा बना चुका है अपना, कि अपनी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप कर चुके हैं कि कोई भी
बिना सोचे आप कोई भी काम नहीं करते, ठीक है। आप बहुत प्लानिंग करते हो, बहुत प्लॉटिंग करते हो। ऐसा एक मुझे आपका फ्यूचर वर्जन या आपका 360 डिग्री शिफ्ट के बाद ये एक वर्जन दिख रहा है आपका। बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो आप। ऑल्सो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। खैर आपके सर्कल में लोग कम है, लेकिन आपसे रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपसे अट्रैक्ट बहुत होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ऐसी हो गई है कि अभी भी हो सकती है बाय द वे, बट तब मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लोगों को ना आप इम्प्रेस करते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। देखिए लोग आपको आइडल मानते हैं, या कोई कोई है जो कि आपको अपना इंस्पिरेशन भी मानेगा, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन लाइक कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका। अगर आप अभी बहुत सेल्फ डाउट करते हो या प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, इट्स लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग वेरी वेल। आपकी वॉइस की वजह से, आपकी बोलने के तरीके की वजह से लोग बहुत इंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो मैंने बताया ना कि बहुत मतलब कुछ ना कुछ करते रहना इज योर नेचर समहाउ इन द फ्यूचर, ओके। हाँ, हरे कृष्ण, वेरी नाइस। चलिए देखते हैं कि आपको क्या डिवाइन साइंस या सिग्नल्स देंगे बिफोर यू रीच देयर। 360 डिग्री करियर शिफ्ट जब आएगा आपका, या लाइफ में जब ये शिफ्ट आएगा, उसके पहले डिवाइन आपको क्या एग्जैक्टली साइंस देने वाले हैं, क्या आपको सिग्नल्स मिल सकते हैं। लेट्स सी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, ओके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देख रहा है कि अभी भी आप हो सकते हो, बट सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ऑल्सो आपको बहुत ज्यादा ड्रीम्स ऐसे आने लगेंगे, लाइक दैट यू आर सक्सेसफुल, या आपको विजन्स दिखने लगेंगे, मतलब ड्रीम्स में, ड्यूरिंग स्लीप, ओके। ये एक चीज याद रखना। क्योंकि सबसे पहला कार्ड मुझे ड्रीम्स का आया, तो ड्रीम्स में आपको अपनी सक्सेस के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में दिखने लगेगा। आपको बहुत ज्यादा अगर ड्रीम्स नहीं भी आ रहे तो तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रीम्स आएंगे, ओके। विजन्स दिखेंगे, इट्स लाइक नेचुरली आप जाग रहे हो, इट्स लाइक सोए नहीं हो, लेकिन आपको कोई विजन दिख जाना अचानक से, ठीक है। ये चीज आपके साथ होगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, डजेंट मैटर व्हाट्स योर लाइक रिलीजन, आप चर्च में जाओगे या चर्च से पास होगे, या चर्च आपके घर के नजदीक होगा, या किसी तरीके से ना चर्च आप मतलब आपका घर वहां हो सकता है पास में, एकदम चर्च के पास में आपका आना जाना, लाइक नेचुरली आप चर्च में जाना पसंद करने लगो। ये भी एक आपके साथ होगा, विच इज सो यूनिक। बट हो सकता है, डजेंट मैटर आपका क्या रिलीजन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रिलीजियस मत कर देना। चर्च, इवन टेम्पल हो सकता है, बट चर्च मुझे बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा फेदर्स दिखेंगे, रेड कलर का फेदर, रेड कलर का कोई फेदर जो कि बहुत रेयर है, बट इट्स पॉसिबल। नंबर्स वाइज में बताओ तो आपको 333 और 111 बहुत ज्यादा दिखेंगे, ओके। कोई डॉग आपके लाइफ में एंटर हो सकता है। डॉग से मेरा मतलब है कि आप या तो किसी डॉग को अडॉप्ट करते हो, रेस्क्यू करते हो, या फिर आप किसी डॉग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ये आपके लाइफ में बहुत पॉसिबिलिटी है, ओके। एंड नॉट जस्ट अ डॉग बट एनिमल हो सकता है कोई भी, बट आपका एक कोई एक होता है ना, देखो अब मुझे नहीं पता आप कितना बिलीव करते हो, बट आई हैव 2 कैट्स इन माई लाइफ। अदरवाइज मैं रेस्क्यू भी करती हूँ उनको, लाइक जो एनिमल सेंटर होता है वहां पर उनको छोड़ती भी हूँ, जब क्योंकि मैं बहुत सारे कैट्स को नहीं अपने घर पे रख सकती, इतनी मतलब फैसिलिटीज नहीं है मेरे पास अभी। खैर वो मेरा एक ड्रीम है कि मैं एक शेल्टर बनाऊँ, और मेरा, ठीक है अभी बोल देती हूँ, कोई बड़ाइया नहीं मार रही हूँ, ठीक है, तो ऐसे बात लेना। बट मुझे यही है मेरा बेनिफिट, मतलब मेरा माइंडसेट कि मैं जो यूट्यूब इनकम करूंगी ना उसको मैं पूरा अपने मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। इतना ऑनेस्ट शायद ही कोई होगा, मुझे नहीं पता मैं कितनी इनकम करने वाली हूँ लाइफ में ऑल ओवर, ठीक है। मैं उसके बारे में बात नहीं करी, बट जस्ट सेइंग कि मुझे एक है कि मैं जो भी यहाँ से अचीव करूंगी ना या कमाऊंगी यूट्यूब से, तो वो मैं ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने शेल्टर में, अपने कैट्स में, अपने एनजीओ में वहीं लगाऊंगी। ये कहीं ना कहीं मेरा एक सोल पर्पज, या कह लो कि मेरा इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, ओके। एंड आई लव कैट्स अ लॉट।
एनीवेज मुद्दा ये है कि मेरी लाइफ में कैट्स तभी एंटर हो रही थी जब मेरे लाइफ में बदलाव आए थे, ठीक है। मतलब एक होता है ना शिफ्ट, और मैंने पेट रीडिंग करी है तो मुझे पता है दैट माय फर्स्ट कैट वाज मेल। तो मुझे पता है कि वो मेरे पास्ट लाइफ से एंटर हुआ है। ओके, एंड मेरा उससे बहुत सोल कनेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद, उसके आने के बाद लाइफ में बहुत 360 डिग्री शिफ्ट वाकई आया है, सच बता रही हूँ, ठीक है। फिर चाहे वो मेरी नेचर में हो, मेरी पर्सनैलिटी में हो। आप देखना, मैंने यूट्यूब भी बहुत टाइम पहले नहीं शुरू किया, मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया है। तो ये तो खैर तब नहीं आया है, मतलब जब मैंने शुरू किया है, इसी साल मैंने शुरू किया है 2025 में। बट उसके आने के बाद मेरी लाइफ में बदलाव आए हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मेजर लेवल पर। ओके, सो द पॉइंट इज कि कभी कभी एनिमल भी आपके सोल फैमिली होती है, आपके पास लाइफ के कनेक्शन होते हैं, और वो उसमें से कोई एनिमल आपके लाइफ में एनकाउंटर कर सकता है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, व्हाइट कलर का डॉग या व्हाइट कलर का एनिमल स्पेसिफिकली आ रहा है। आप डॉग से कनेक्टेड हो जाओ या बहुत ज्यादा ऑल्सो एनिमल्स जनरल टर्म्स पे लेते हो यहाँ लेना अभी, बट एक व्हाइट कलर का डॉग स्पेसिफिक अगर है तो समझ जाओ, ओ माय गॉड, जुम्बेश्वरी, ठीक है। ओके, 1010 दिखेगा आपको बहुत ज्यादा, राइट। 111 तो मैंने बताया ना, हाँ। ओके, 3 नंबर, 333 बोला था मैंने, 3 नंबर भी बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, नाउ अब ना एक बहुत ही अच्छी चीज हम करेंगे, उससे पहले लेकिन हाँ, मैं भूल जा रही थी, मैं स्किप कर देती एक पूरा पॉइंट, पता है आपको, खुशी के मारे, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बात करने का बहुत मन है। कौन सा टॉपिक मैं बताती हूँ। अब हम करेंगे यहाँ पर गाइडेंस लेंगे, बेसिकली हम डिवाइन का गाइडेंस लेंगे कि करंट सिचुएशन जो भी आपकी हो उस पर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है, ठीक है। कि आप उस 360 डिग्री शिफ्ट तक पहुंचो या अपनी करियर स्टेबिलिटी और अपनी सक्सेस लाइफ तक पहुंचो, उसके पहले अभी आपको क्या गाइडेंस है, क्या डिवाइन बताना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट। नेचुरली एक कार्ड आ गया, देखो ऐसे करके, एंड दैट सेज अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो मेरी जान, लीब्रा का साइन है, सैटर्न इसमें उच्च का होता है। अगर ऐसा कुछ है, सैटर्न उच्च का 7th हाउस में बैठा है, या फिर कहीं पर भी सैटर्न जो है वो 7th, सॉरी, लीब्रा साइन में है, तो ये एक वो सिग्निफिकेंस है। बट इट्स ऑल अबाउट जस्टिस, इट्स ऑल अबाउट कर्मा बैलेंस, ठीक है। तो मुझे यहाँ आपके लाइफ में आपको आपके हार्ड वर्क का, आपके स्ट्रगल का एक बहुत ही मेजर जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जस्टिस, जस्टिस का कार्ड है। ओके, तो जस्टिस है, बैलेंस है, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, समहाउ सेइंग मी दैट आपकी विन विन सिचुएशन है फ्यूचर में, ठीक है। तो समझ जाओ कि जो आप कर रहे हो ना अभी, हार्ड वर्क या मेहनत या स्ट्रगल, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, डेफिनेटली है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, स्कॉर्पियो साइन भी आ रहा है। ओके, मंगल स्कॉर्पियो में है, तब तो बाप रे, हरे कृष्ण। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, अगर आप अपने आप को डाउट करते हो, अगर आपको अपने ड्रीम्स पर डाउट है, अगर आपको अपने गोल्स पर डाउट है, अपने करियर में अभी जो हो रहा है उस पर डाउट है, तो मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए कि अभी जहां हो ना, और जो हो रहा है ना, उसी के वजह से और उसी के चलते आप वहां पहुंचोगे, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको नेगेटिवली मत लो। नेगेटिव सोचने के बजाय, खुद को डाउट करने के बजाय, अपनी सिचुएशन को कोसने की बजाय एक चीज करना, और वो ये है कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है और क्यों आ रही है, व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्या है जो मुझे सीखना है, समझना है, ठीक है। क्योंकि हर एक सिचुएशन अपनी ग्रोथ के लिए आती है, हर एक सिचुएशन, सच बता रही हूँ। लाइक आई एम सेइंग, मेरे खुद के व्हाट आई कैन से, खुद के एक्सपीरियंस से। ओके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टैरो रीडर बनूंगी, लेकिन टैरो रीडिंग और टैरो मेरे लाइफ में बहुत पहले से ही था। तो एक होता है ना, लाइफ में डॉट्स होते हैं, अगर कभी मैं देखती नहीं, सोचती नहीं, कनेक्शन फील नहीं करती, तो शायद मैं टैरो रीडर नहीं होती, राइट। तो एवरीथिंग इज अ सीड, जो कि बहुत बाद में पता चलता है कि ओ, वो सीड, वो डॉट अब पेड़ बन चुका है, अब एक बड़ी ग्रोथ आ गई है लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना,
वर्क थ्रू योर फियर्स, ये एक बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, विच इज अगेन स्कॉर्पियो। ओके, अगर आपका स्कॉर्पियो 8th हाउस में है, ओ माय गॉड, हरे कृष्ण। अच्छा, एक ही लेना तो दो आ गए हैं, ठीक है बता देती हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, पहला कार्ड, अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, मुझे लगता है आपको ना स्पिरिचुअल होना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए। ओके, एंड अपने सपनों पर भरोसा करिए। देखिए मैंने अभी जो बात बोली है वही आ गया है, कहीं ना कहीं हम लिंक कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हो ना ये सारी चीजें, सेल्फ डाउट, खुद को मतलब नेगेटिव रखना, नेगेटिव जोन में रखना, डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी एंड नेगेटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो जितना नेगेटिव होगे ना, समझो आप उतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो, उतने डिलेज क्रिएट कर रहे हो। तो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन, आपको आपके ईश्वर जिनमें आप मानते हो ना, वो आपको बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ रिलीज करो मेरी जान, प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर योर सेक। नाउ इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी बाय द वे। तो अब जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके लिए, वो है आपके फ्यूचर सेल्फ का आपके लिए मैसेज। यस, तो मैं इसके लिए इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने ना फर्स्ट ग्रुप में भी ये बोला था और मैं थर्ड ग्रुप में भी ये बोलूंगी क्योंकि मुझे बोलना है। एनीवेज, तो जब मैं मतलब अपने पास्ट वर्जन को लेकर कुछ सोचती हूँ, पास्ट लाइफ को लेकर कुछ सोचती हूँ, तो मेरा ना बड़ा अर्ज करता है कि काश मैं अभी अपने पास्ट में जाऊँ, टाइम ट्रैवल करूँ और उसको बोलूँ, ओ बेटा ख्याति सुन तेरे लाइफ में ना ये होगा या ऐसे ऐसे होने वाला है ना। लेकिन मैं पास्ट में नहीं जा सकती अब, यहाँ मुझे कोई फ्यूचर सेल्फ मैसेज आया था, बट आई रियली वांट कि मैं उसको कभी जाकर बताऊं, पास्ट वर्जन को, कि पता है तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर में क्या हुआ बाबू, ऐसे करके बोलूं उसको। तो मुझे बहुत एक इंट्यूटिवली ये थॉट आया कि मुझे आपको इस रीडिंग में ना एक फ्यूचर सेल्फ मैसेज देना चाहिए। लेट्स सी क्या है आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज आपके लिए, आपके करंट सेल्फ के लिए। ओके, लेट्स सी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम। आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब देखो यहाँ पर एक डॉग है, कैन यू सी दैट? ओ माय गॉड, ओके। और यहाँ पर एक लेडी जो कि अगेन लायन को पेम्पर कर रही है। I think your future self is confirming this, first of all, that yes, you have your pet. Okay, तो ये पहला मैसेज है आपके लिए। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है, मेरी जान, ठीक है, ये मेरे साइड से एक वर्ड एड ऑन, पर आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ आ गई है, बहुत ज्यादा विल पावर स्ट्रांग हो गया है। तुम लोगों को और खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हो। तुम्हारा गुस्सा, आई डोंट नो लाइक इफ यू हैव एंगर इश्यूज राइट नाउ, बट तुम्हारा गुस्सा अब काम हो चुका है। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा विजडम बढ़ चुकी है। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे से लोगों को समझने लगे हो। कोई तुम्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। और जिस जगह पर मैं हूं अभी, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ या करती हूँ, ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है। यस, ऑल्सो तुम्हें अपने एनिमल से बहुत प्यार है, तुम उन्हें हर जगह साथ में लेकर जाते हो, और मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी बहुत सी मिली है, पर फिर भी तुम नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ओके, यहां तक कि मुझे ये भी मैसेज दिख रहा है और मिल रहा है कि आपके अंदर ना इतनी सक्सेस होने के बावजूद भी इतू सा भी ईगो और प्राइड नहीं है। ठीक है, आप बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत डिवाइन हो चुके हैं, स्पिरिचुअली भी काफी खुश हो। लेकिन यहां तक पहुंचने में
मैंने ये सारी चीजें बहुत मेहनत से कंट्रोल की है, जैसे कि पेशेंस लाना, गुस्सा कंट्रोल करना, स्ट्रेस को भगाना। इसमें बहुत बड़ा रोल है पेट्स का या एनिमल्स का, नेचर का, हीलिंग का। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अब तुम ना क्रिएटर बन चुके हो। तुम ऐसे बिलीफ में आ गए हो कि यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया है एंड यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल थिंग्स। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक चैनल मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ से ये मिल रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, माइंड से तो सही ही, लेकिन पोजीशन वाइज, पर्सनैलिटी वाइज। लेकिन एक चीज जो मैंने पूरी जर्नी में बहुत डेवलप की थी या यहाँ तक पहुंचने में मुझे हेल्प की थी, वो ये है कि मैंने अपनी ग्रोथ का या अपने रास्तों का शोर नहीं मचाया, अपने सक्सेस का, अपने प्लान्स का शोर नहीं मचाया। मैं चुपचाप अपनी चीजें करता रहा या करती रही। और जब मैं यहाँ पहुंच गई तो मेरी सफलता ने मुझसे भी ज्यादा बड़ा शोर मचाया। मैं अब छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करता हूँ या करती हूँ। मेरे अंदर काफी कामनेस आ गई है। ओके, मैं जरूरत की चीजें ही बोलती हूँ या बोलता हूँ। ओके, ये चैनलाइज्ड मैसेज आपके लिए। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कुछ भी बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। बस इस पोजीशन पे आके मुझे लगता है कि मुझे बस स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत है और फर्मनेस की जरूरत है। मैं नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से, उन सब से दूर रहता हूँ या रहती हूँ। और मुझे एक चीज इंट्यूटिवली आ रही है आपके इस जर्नी में कि आपने ना काफी मेहनत करी है और काफी अपने आपको भी इम्प्रूव किया है। ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। बैलेंस बहुत आया है आपके अंदर, पेशेंस बहुत डेवलप हुआ है। हम्म पता है व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ, एनर्जी वाइज आपके फ्यूचर सेल्फ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर, मदर प्रॉमिस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई मुझे। हरे कृष्ण। तो बस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, आपने अपने फ्यूचर वर्जन को, फ्यूचर सेल्फ को देखा हो, जरा थोड़ा बहुत भी इस रीडिंग के जरिए महसूस किया हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो सजेशन जरूर देना। पर्सनलाइज रीडिंग बुक करनी है तो कांटेक्ट जरूर करना। एंड अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू सून। Hello, beautiful souls. Welcome or welcome back to Khyati's Tarot Words. I hope you are doing well. Now, let's see आपके लाइफ में 360 डिग्री शिफ्ट कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, कब आने वाला है, सब कुछ हो क्या। इसमें हम देखेंगे ऑल ओवर आपकी करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में और आपकी सक्सेसफुल लाइफ कैसे दिखेगी वो हो गया। तो सबसे पहले मेरी एनर्जी के साथ, इस वीडियो के साथ कनेक्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर कीजिएगा। किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, रीडिंग चाहिए तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। लास्टली, अगर आपको टैरो सीखना है, अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट बैच जो है वो सितंबर से शुरू हो रही है। और ये वीडियो अगर आप सितंबर से पहले देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हो।
अगर आपको एस्ट्रो टैरो सेकेंड लेवल सीखना है तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सितंबर में ही ये वीडियो देख रहे हैं तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। पर सितंबर से पहले देख रहे हो तो सीट जो है वो जल्दी बुक करना। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं जनरल पर्सपेक्टिव से देखूंगी कि डिवाइन हमें आपके 360 डिग्री शिफ्ट को लेकर क्या बताना चाहते हैं। ओके, जनरली आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, क्या है मैसेजेस, क्या गाइडेंस है, क्या है वो जो डिवाइन हमें बताना चाहते हैं। लेट्स सी। हरे कृष्ण। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया है विच इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग, यू नो, ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब आज मैंने ना एक चीज ऑब्जर्व करी है, मतलब ये तीसरा ग्रुप है और यहाँ पहुंचते पहुंचते मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है कि जब मैं करियर और वर्क से रिलेटेड रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे सबसे ज्यादा पेंटिकल और वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं। एंड वॉन्ड इज रिलेटेड टू एक्शन, कर्मा, वर्क, एंड पेंटिकल्स आर रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट एट द सेम टाइम मटेरियलिस्टिक लाइफ। ओके, एंड हमारी जो स्टेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड। तो इतने में आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि यहाँ पर साइंस मुझे दिखा रहा है टॉरस, लीब्रा एंड सॉरी टॉरस, वर्गो एंड सेजिटेरियस। ठीक है, सॉरी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने गलत ही बोल दिया। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, ये साइंस मुझे आ रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। हरे कृष्ण। एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस। ओके, मून आ रहा है। प्लैनेट्स में बता दूं मैं, मुझे जो यहाँ पर अभी तक दिखे हैं, मून, ओके, वीनस एंड मरकरी एंड सैटर्न। ये 4 प्लैनेट्स मुझे यहाँ पर अभी तक शो हो रहे हैं। लेट्स सी, मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मीनिंग है, कैसे आपको देखना है। एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एज वेल, जो कि यहाँ पर सन, मार्स एंड जुपिटर भी प्लैनेट दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट प्लैनेट्स भी दिख गए मुझे तो यहाँ पर। ये आपकी रीडिंग में हुआ, पता है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है सिग्निफिकेंस, सबसे पहले तो मून जो है, मून वो एक यहाँ पर मेजर कार्ड है। मून एंड कैंसर साइन, बाय द वे, कैंसर साइन भी। ओके, तो मून जो है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो सकती है। मून आपका आत्मकारक या दार कारक हो सकता है। यहाँ पर मून की महादशा या अंतरदशा शुरू हो सकती है। ऑल्सो जुपिटर आपका उच्च का हो सकता है। ठीक है, जुपिटर जब मीन, अरे, कैंसर साइन में आ जाता है तो उच्च का हो जाता है, ये चीज यहाँ पर पॉसिबल है। सन आपके एरिस में हो सकता है। ओके, एंड वीनस जो है वो टॉरस में हो सकता है या राहु टॉरस में हो सकता है। सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो सकते हैं या फिर सैटर्न जो है वो आपके 3rd हाउस में डेबिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज मेरे यहाँ पर आ रही है। ऑल्सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वीनस और सेजिटेरियस, अरे वीनस और जुपिटर आपके आत्मकारक या दारकारक हो सकते हैं। ऑल्सो वीनस जुपिटर कंजक्शन भी हो सकता है, बाय द वे। ओके, एंड यहाँ पर वीनस उच्च का मीन राशि में हो सकता है, ये भी एक चीज आ रही है सिग्निफिकेंटली। जो पॉसिबिलिटीज है पहले एस्ट्रो वाइज में वो बता देती हूँ आपको, एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि क्या शिफ्ट है, ये एग्जैक्टली शिफ्ट क्या है। ओके, तो यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो मुझे दिख रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स के जरिए और हाई प्रिस्टेस आना। आप पता है जहां आप पहुंच रहे हो ना, डिवाइन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो चुके हो। आप अभी भी हो सकते हो, बट आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग तब भी हो। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑल्सो क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, आप इस स्टेज पर ऐसे जगह पर हो सकते हो जहां पर आप बहुत एग्जॉस्टेड या ड्रेन हो, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने काम का एफर्ट नहीं मिल रहा, या फिर मैं जितना एफर्ट कर रही हूँ, अरे एफर्ट क्या, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और मैं जितना भी एफर्ट करती हूँ या करता हूँ मुझे इक्वली या बेसिकली जितना मिलना चाहिए उतना अचीवमेंट या एफर्ट
नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये मैं एफर्ट और रिवॉर्ड को मिक्स कर दे रही हूँ। ऑल्सो मुझे ये एक चीज आ रही है विद दिस कार्ड कि आप ना बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो करियर में, आप बहुत ही ज्यादा नर्चर करते हो अपने काम में। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर में जो शिफ्ट है ना, वो सबसे पहली चीज क्या लेकर आ रहा है पता है? आपकी लाइफ में आपका वो वर्क और वो प्रोफेशन लेकर आ रहा है जो कि आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, जिसमें आप सबसे ज्यादा खुश फील करते हो, जहां पर अगर आपको हार्डवर्क भी करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डिजायर्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ सपने ऐसे होते हैं ना जहां पर हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, इट्स लाइक के फिर भी मुझे वो करना है ना। मतलब हम नहीं देखते कि मुझे खाना है, पानी पीना है, नींद आ रही है, नहीं, हम कुछ भी नहीं देखते। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो हमें करनी बस इतनी पसंद है कि हम स्केड्यूल भूल जाते हैं, लाइफस्टाइल भूल जाते हैं। तो वो एक चीज आपके साथ कहीं ना कहीं हो रही है। आप अपने काम में बहुत खुश है, आप इतने ज्यादा खुश है कि आपको वही करना है सबसे, मतलब कहते हैं ना फोकस्ड, हार्ड वर्किंग। ये एक चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ऑल्सो मून आ रहा है मुझे, ठीक है। आप में से कुछ लोग बाय द वे अकल्ट से रिलेटेड चीजें सीखेंगे अभी इस जर्नी में। बाकी है ये आपका करना, बाकी है ये। मुझे कहीं ना कहीं आपका पाथ में एक लग रहा है कि आप टैरो रीडिंग्स, या आपके अंदर ऑलरेडी साइकिक एबिलिटीज हो सकती है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकती है, बट टैरो रीडिंग सीख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, पामिस्ट्री सीख सकते हो। भले आप उसको प्रोफेशनली बनाओ कि नहीं बनाओ, कुछ लोग प्रोफेशनली भी बनाएंगे, बट कुछ लोग लिटरल सेंस में ये सीखेंगे, ये जानेंगे, क्योंकि आपके अंदर द हाइपर स्ट्रेस की एनर्जी दिख रही है फ्यूचर में। इट्स लाइक कि आप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव इंसान बन चुके हो, आपको सही गलत की नॉलेज हो गई है। एंड अगर आप ये कार्ड देख रहे हो, यहाँ पर 2 सीढ़ी है, यू आर ग्रोइंग एवरी डे, है ना। ये चीज एक ग्रोथ आपकी कंटिन्यूस है, आपने अपने आप को रोका नहीं। यहाँ पर भी देखो आप, इंसान जो है वो अभी भी वाटर कर रहा है ना। तो इट्स लाइक कि आपने हार नहीं मानी है, आप काम करे जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा बिजी रह रहे हो। मैं आपको बहुत ज्यादा बिजी हैक्टिक शेड्यूल में देख रही हूँ लाइफ में, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको काफी अचीवमेंट मिला है, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। मुझे कब से ना ये बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वो दिख रहा है। ये आप देखो यहाँ पर पानी पिलाना और ग्रोथ, मतलब ग्रोथ होना, ये एक्चुअल में ग्रोथ दिखाता है, ये अचीवमेंट दिखाता है, ये सक्सेस दिखाता है। सबसे पहली चीज तो ये तो दिख ही रही है, अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स या कह लो कि सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, ये आपके साथ, आपके पास बहुत है। मतलब आपने ऐसे सजा के रखी है अपने घर में, मुझे ये विजन आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर भी एक ऐसा ही सिंबल है, लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखो ये जितने सारे शेल जो शो ऑफ कर रही है ना, ये जलपरी, ये दिखा रही है कि ये सारे अचीवमेंट्स है आपके लाइफ पे। तो मुझे ना पता नहीं ऐसे कैसे, बट आपके हाउस में एक होता है ना कॉर्नर जहां पर आपने बहुत सारी चीजें डेकोरेट की है, एंड दीज आर योर अचीवमेंट्स। मुझे ये एक विजन आ रहा है, ओके एक सच में आ रहा है। मतलब कोई कॉर्नर पे आपने सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स ये लगाए हुए हैं, कुछ तो एक ऐसा कोना बना है, चाहे आप किसी भी चीज के लिए उसे अचीव करो, पर ये है आपके पास। दूसरी चीज, क्योंकि ये कार्ड मुझे कब से दिख रहा है, ये अचीवमेंट का कार्ड है और कप्स का, यानी इमोशनली जिस चीज से कनेक्टेड हो आप, तो मुझे ना आप उस फील्ड में, आप उस चीज को करते हुए नजर आ रहे हो जो आप ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टेड हो करने में, या आप वही करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी आप अगर उस फील्ड में नहीं भी हो, तो आप समझ जाओ कि आप उस फील्ड में जाने वाले हो, उस प्रोफेशन में जाने वाले, उस लाइन में जाने वाले हो जो चीज आपको करनी है। ऑल्सो अगर आप अभी उसमें ही हो, लेकिन आप उसमें एक पोजीशन या एक कहते हैं ना एक सीट, एक होता है ना कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये मेरा टारगेट है, मेरा ये गोल है, मुझे ये करना है, तो मुझे अब उस जगह पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हो, उस जगह पर हो आप, ऐसा दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके अगेन सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स मुझे बहुत दिखते हैं जब मैं ये रीडिंग करती हूँ ना, करियर से रिलेटेड या सक्सेस से रिलेटेड, नेचुरली इसका कनेक्शन होता है। तो आई फील लाइक ओके, आई एम सो कनेक्टेड विद डिवाइन, ओके। तो इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप ना अटक नहीं रहे हो। मतलब कुछ लोग होता है ना कि बहुत एक पोजीशन पे आने के बाद ऐसा फील करते हैं कि ओके आई अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू, बट आप नहीं रुक रहे हो। आपकी ग्रोथ मतलब ऑनगोइंग है, इट्स लाइक आप करते रहोगे, ठीक है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो मतलब प्लैनेटरी वाइज भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपका ना अमात्य कारक के बारे में बता रही हूँ। अमात्य कारक मार्स या सन हो सकता है। अमात्य कारक क्या होता है? सेकेंड हाईएस्ट डिग्री जिस प्लैनेट की है वो, ठीक है। तो तब भी इंसान मतलब ना
करता जाता है, सोचता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं। इवन सैटर्न अमात्य कारक या आत्मकारक। ओके, लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट यू विल अचीव। ओके, एग्जैक्टली क्या अचीवमेंट है, अब उस पर बात करते हैं। करियर वाइज, फाइनेंशियली, ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ कैसी दिख रही है आपकी? लेट्स सी। ओके, बहुत मेजर कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आना। यू आर डूइंग व्हाट योर सोल वांट्स। आपकी सोल पर्पस एक्टिवेट हो चुकी है, आप अपनी सोल के हिसाब से जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुतों के लिए कि आप ना अपना जो अभी कर रहे हो ना, इससे एक लेवल आगे तो हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है जिसने कंप्लीटली फील्ड चेंज किया है या शिफ्ट आया है, अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। अपने अभी से लेकर आपकी वहां तक की पहुंचने की जर्नी में जितने भी आप लॉसेस, गलतियां, मिस्टेक्स करोगे ना, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। आपको वो ग्रैटिट्यूड भी है, पता है, सीखने का। ऑल्सो अगर मैं बात करूं कि आपके अचीवमेंट में क्या है, तो आपकी ना स्टेडी ग्रोथ, मतलब स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है, बट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेडी ग्रोथ है। इट्स लाइक कि आपके लाइफ में आपके पास लैंड्स है, मतलब जमीन है। आई डोंट नो, लाइक आप परचेस करना चाहते हो या जमीन पर अपना घर बनाओगे। इट्स लाइक जमीन आपने खरीदी और उस पर घर बनाओगे आप, या जमीन खरीदोगे, ठीक है, ये एक चीज आ रहा है। आप इवन अपना नया लोकेशन या नया जगह पर दूसरे सिटी स्टेट में कहीं तो लैंड या प्रॉपर्टी परचेस करोगे। स्पेसिफिकली मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर। खुद का व्हीकल ऑफ कोर्स होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स होगा, मतलब ये तो दिख ही रहा है क्योंकि चैरियट आया है भैया। तो चैरियट ऐसा है कि किस इंसान के पास अपना खुद का व्हीकल है, तो आप खुद का व्हीकल है आपके पास, मुझे ये दिख रहा है। एनिमल्स है आपके पास, बाय द वे, ये मुझे स्पाइल 2 ग्रुप 2 में भी आया, लेकिन आपके पास एनिमल्स है, मुझे ये चीज दिख रही है। ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो आप, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो। आपकी लाइफ में आपके काम की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहती है। और अब्रॉड ट्रैवल करना, अब्रॉड जाना, अब्रॉड के साथ कनेक्शन होना, ये भी मुझे आपका दिख रहा है। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में दिख रहा है कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो बहुत ही है, बट यू नो एक होता ना स्टडी, इट्स लाइक ओवरनाइट आने वाला सक्सेस नहीं मिला है आपको, या ओवरनाइट होने वाली चीजें नहीं हुई है आपके साथ, स्लो हुई है, बट एक लॉन्ग टर्म स्टडी रहे ना, वैसा एम्पायर खड़ा किया है आपने, ठीक है। काफी देखो, जर्नी में लॉसेस भी आएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपने उस, जब मैं आपकी 360 डिग्री शिफ्ट के टाइम का जो सिचुएशन देख पा रही हूँ ना, उसके पहले आपने कुछ चीजें लॉस भी करी और उससे सीखे भी हो, ये चीज भी है, ठीक है। बट यू हैव योर ओन house, you have your own car or maybe vehicle. I am also seeing that you have animals. I am also seeing if you are unmarried right now, then you have married partner, like you have partner, like marriage भी दिख रही है, तो ये मतलब कोई था नहीं, बट दिख रहा है, तो I can't avoid, right? तो मैरिज दिख रही है मुझे, आपकी पार्टनर दिख रहा है, शादी हो चुकी है कितनों की, अगर आप सिंगल हो अभी और देख रहे हो तो, ठीक है, ये सिचुएशन के टाइम पे। ओके, बट पता है नेचर कैसा रहा है आपका अभी भी, तब भी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, बट आप ना बहुत ही फ्री, केयर फ्री पर्सन दिख रहे हो। इट्स लाइक कि आप सोचते नहीं हो खरीदने से पहले, जाने से पहले, निकलने से पहले, किसी और को देने से पहले। एक होता ना, ऐसा नेचर होता है हमारा कि हम सोचते नहीं है, हम बस बटोरते रहते हैं, बांटते रहते हैं कि अच्छा हाँ तुम्हें मेरी जरूरत है, ये लो, तुम्हें ये चाहिए, ये लो, हम बांटते रहते हैं ना, जैसे वो चीज, वो नेचर है आपका कि आप बहुत ही दिलदार किस्म के इंसान बन गए हो, डोनेशन करते हो, चैरिटी करते हो, लोगों को पैसा बांटते हो, देते हो। आई डोंट नो, बट ये दिख रहा है। ओके, मतलब आप नहीं सोचोगे इतना कुछ हो जाने के बाद भी, नो डाउट यू हैव लाइक एवरीथिंग इन योर लाइफ समहाउ, बट स्टिल आपका नेचर है ऐसा, लोगों को हेल्प करना, लोगों को देना, ये आपका नेचर दिख रहा है मुझे यहाँ पर। रॉयल एनफील्ड आपके पास हो सकती है अभी, या तो आप खरीदोगे। एवेंजर एवेंजर ऐसी कोई बाइक होती है, राइट? ये भी या तो आपके पार्टनर के पास या आपकी फैमिली में आ सकती है, ठीक है। ट्रैवल बहुत करोगे आप, मुझे ये दिख रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे, अब्रॉड ट्रैवल करना। ऑल्सो
मुझे ना एक चीज दिख रही है काफी, मतलब आपकी ट्रिप्स भी ना, मतलब बिजनेस क्या बोलते हैं, मतलब बिजनेस ट्रिप्स के हिसाब से, अगर बिजनेस करते हो या जॉब करते हो तो आपको बिजनेस क्लास की टिकट्स मिल रही है, बिजनेस क्लास की मतलब सीट्स बुक कर रहे हो, ऐसी सारी चीजें मुझे दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई एम नॉट लाइंग। यस। पर एक चीज है, मेजर शिफ्ट ये है आपके लाइफ में कि एक होता है ना, हम बहुत सी चीजें लूज करने के बाद उस स्टेज पे पहुंचते हैं, ये एक आपका ना एक बहुत स्ट्रांग आ रहा है, तो मैं इसे अवॉइड नहीं करूंगी। मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि आपके लाइफ में मतलब आप कुछ तो है जो कि अभी कर रहे हो, उसमें लॉस हो सकता है, तो बड़े ध्यान से इन्वेस्टमेंट्स करना, बड़े ध्यान से प्लानिंग प्लॉटिंग करना। कहीं अगर आपका नेचर सच में ऐसा दिलदार वाला है, या फिर आप एकदम केयर फ्री रहने वाले, बिना प्लानिंग के चलते हो ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। नाउ लेट्स सी, ये जब शिफ्ट आ रहा है, जब आप एक स्टेबल पोजीशन पर भी हो, फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रांग हो, तब आपकी लाइफ में ये बदलाव आने से पहले क्या डिवाइन सिग्नल्स देंगे, क्या साइंस मिलेंगे आपको स्पेसिफिकली, ताकि आप उस सिचुएशन को आने से पहले ही डिकोड कर पाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबसे पहले स्ट्रेंथ कार्ड आना, इन्फिनिटी साइंस बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको, बाय द वे 888 या 8 नंबर इन्फिनिटी साइन। ओके ओके, स्पेसिफिकली लायन शो होना यहाँ पर, व्हाइट कलर के हॉर्सेस या पेयर में हॉर्सेस भी दिखेंगे आपको बाय द वे। बट एक और चीज है जो कि आपको बहुत ज्यादा दिखेगी, और वो है 444 दिखना या 4x4 दिखना। 444 या 4x4, ऑल्सो 888 और 4x8 भी हो सकता है, बट ये एक चीज इन्फिनिटी साइन। ठीक है, लायन एंड हॉर्सेस आपको बहुत दिखे, बिकॉज हॉर्स एक ग्रोथ एक्सपेंशन का सिग्नल है, एंड लायन इज ऑल अबाउट आपके क्या बोलते हैं, पोजीशन एंड स्टेटस का। तो ये आपके एनिमल स्पिरिट भी हो सकते हैं बाय द वे। एंड यू नो व्हाट, यू विल ऑलमोस्ट फील लाइक कि मैंने लाइफ में ये सारी चीजें अचीव की है काफी गलतियों के बाद। ये भी आपको एक एहसास होगा उस टाइम पे, आपने काफी कुछ चीजें ना डिवाइन पर छोड़ी होगी। मतलब एक होता है ना, एक ऐसा फेज आता है हमारा कि हम सरेंडर कर देते कि बस भगवान तू ही बचा ले अब। ये एक चीज मुझे आ रही है। और क्या, आपको बटरफ्लाईज बहुत दिखेंगे। ठीक है, वो तो बहुत कॉमन बात लगेगी आपको, बट ये एक आ रहा है इसलिए बता रही हूँ। 1 1 1 1, लाइक 11 11 बेसिकली दिखेगा। ओके, आपको बहुत अजीब लगेगा ये, पर आपने अगर कभी लाइफ में किसी की, मतलब पता है बहुत अजीब लगेगा, आई नो, बट मैं बताऊंगी। अपने अपने घर के अलावा, घर के लोगों की तो डेथ होती है तो ठीक है, तो अब हम देख ही देते हैं, बट आपने कभी ऐसे रास्ते में पास होते वक्त किसी की डेड बॉडी जाते हुए देखी, ठीक है, तो भी ये एक साइन होगा आपके लिए, क्योंकि ये एक तरीके का रिलीज होता है। ठीक है, और जाने वाली सोल जो होती है, मतलब बॉडी जो होती है, वो सोल उसके आसपास ही होती है, तो कभी कभी ये नेगेटिव साइन नहीं होता, एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। एक्चुअल में ये दिखना बहुत पॉजिटिव है, हमारे गुरुजी कहते हैं, मतलब गुरुजी या हमारे टीचर्स कहते हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो ये एक आपके साथ कुछ हो सकता है अगर आपने कभी ये नहीं देखा तो। ठीक है, लाइफ में। हाँ, हरे कृष्ण, एंजल नंबर्स बार बार दिखना, बाय द वे, किसी एंजल में आप मानने लगो। ठीक है, ये चीज मुझे दिख रही है। बेबी बॉर्न हो सकता है आपके घर में, बच्चा बॉर्न होना, बेबी, मतलब आपके घर में या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी भी की डिलीवरी हो सकती है, बच्चा आ सकता है, बच्चा बच्ची कोई भी, बट आ सकता है, ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, व्हाइट कलर मुझे बहुत ज्यादा शो हो रहा है, व्हाइट कलर बहुत ज्यादा। और वो कहता ना तराजू टाइप, मतलब बैलेंस का, जो लिब्रा साइन का जो एक सिंबल है तराजू टाइप का, वो भी हो सकता है साइन को स्पेसिफिकली आपके लाइफ में। पर जो मोस्ट कॉमन चीज है जो मैं यहाँ पर अब बताना चाहती हूँ, या मोस्ट
सिग्निफिकेंट, सबके ही लिए। इट्स इन्फिनिटी साइन एंड 888, ये तो बार बार दिखेगा। 888 एंड 444 भी, या 4 टाइम 8 एंड 4 टाइम 4, ये मोस्ट कॉमन चीज है, ठीक है ना, जो कि आपको देखने वाली है। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू गाइस। ओके, नाउ लेट्स सी कि डिवाइन आपको स्पेसिफिकली क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से, ताकि आप वहां पहुंचो उसके पहले अभी आपको अंदाजा हो या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, हम वो देखेंगे आप। ओके, लेट्स सी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। लियो का साइन आ रहा है, लायन मुझे फिर से दिख रहा है। लायन, लायन आपको दिख सकता है बाय द वे, मैंने बोला था क्या। तो कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अगर आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पे डाउट कर रहे हो, तो वो मत करो। कॉन्फिडेंट बनो, अपनी बात ओपनली करो, अपना जो भी चीज आपको करना है उसे ओपनली स्टार्ट करो, है ना, और करो उस चीज पर डायरेक्शन में। अगर आपको स्टेप्स लेने हैं तो लो, एक्शंस लेने हैं तो लो। कॉन्फिडेंस इज द ओनली की फॉर यू, यू नो। अगर आप किसी भी तरीके से वीक फील करते हो, लो कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो डोंट, बिकॉज आपको कॉन्फिडेंट बनना है। ये चीज मुझे सबसे पहले मैसेज आ रहा है आपके लिए। दूसरी चीज आ रही है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। मेरी जान, यू हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटीज एंड कैपेसिटी। भगवान आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो आप अंदर से हो ना, अपने आप को सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस करो, ओपन अप हो जाओ, ठीक है। खुल के बोलो, खुल के जो करना है करो, ठीक है। एक्वेरियस का साइन आ रहा है, एक्वेरियस इज ऑल अबाउट इनोवेशन। तो यू हैव समथिंग, यू नो, इनोवेटिव, यूनिक पर्सनैलिटी है आपके अंदर, नो डाउट। आप थोड़े केयर फ्री या फिर थोड़े से डिफरेंट हो सकते हो, दुनिया से अलग सोचने वाले, ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। बट रिस्क लोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। तो दिखाओ दुनिया को जो आपको, दिखाओ दुनिया को, दिखा दो इनफैक्ट दुनिया को कि आप क्या हो। ये मैसेज आ रहा है। ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो देखो भैया, अगर आप ये बोल के बैठे हो ना कि जो नसीब में होगा मिल ही जाएगा, तो नहीं। हमारी 60% लाइफ जो होती है वो भाग्य पे चलती है, यानी हमारी पास लाइफ कर्मों पे चलती है। बट 40% लाइफ, ऑलमोस्ट 40 to 50% लाइफ जो होती है हमारे कर्मों से बनती जाती है। तो अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सनातन हो चुका है। यू कैन स्टार्ट, यू नो, राइट नाउ। तो ये अभी से शुरू करो, है ना। योर कम्युनिकेशन, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, तो ये कार्ड क्या आ रहा है? कमिटमेंट किससे? कमिटमेंट होता है ना हमारे ड्रीम से, हमारे गोल से, हमारे सपनों से, हमारे डिजायर से, कि हमें करना ये है, लेकिन उसका टेस्ट हो रहा है। इसलिए कि डिलेज आ रहे हैं, स्ट्रगल आ रहे हैं, हार्ड वर्किंग आ रहे हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना। ऐसी सिचुएशन, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से परीक्षा है, उससे हार मत मानो, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। तो अगर भाग्य पे छोड़ा हुआ है ना, तब भी भाग्य आपके साथ है, और कर्मा भी साथ में इक्वली करना पड़ेगा सारी चीजें। यू कांट लाइक ऐसा कि हाँ भाग्य पे छोड़ दो। तो डिवाइन यहाँ पर मुझे लिटरली बता रहे हैं कि लक आपके साथ है। आई एम सपोर्टिंग यू समहाउ, लाइक डिवाइन का ये मैसेज है, आई एम देयर। मैं तुम्हारी सारी चीजें देखता हूँ या देखती हूँ। बट जिन पे आप मानते हो, देवी माँ भी हो सकती है, तो लेकिन आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, अपने आप पर विश्वास करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है। स्ट्रगल्स आएंगे, ऑब्सेशन, बैरियर्स, ऑब्सेशन क्या, ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स, ये सारी चीजें आपको फील हो सकती है, बट आपको रुकना नहीं है। यू कांट, ओके। तो ये चीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ओके, अब मुझे ना एक बहुत ही खूबसूरत चीज आपको जल्दी जल्दी बतानी है। तो ये क्या है? ये ऐसा है कि मैं एक अभी जो मैसेज करने वाली हूँ या आपको बताने वाली हूँ, दैट्स यू नो फ्यूचर सेल्फ मैसेज। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आज भी मुझे अर्ज होता है कि मैं अपने पास्ट वर्जन को जाके ना ये बताओ कि तुम पता है तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है, तुम क्या करती हो, तुम नेचर वाइज कैसी हो, तुम्हारी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। मुझे बहुत अर्ज होता है ये अपने पास्ट वर्जन को बताने का, बहुत। तो
मुझे आज ये रीडिंग आई है इंट्यूटिवली कि मैं आपको एक चैनलाइज्ड मैसेज दूं आपके फ्यूचर सेल्फ से, उसके तरफ से। ओके, कि वो एग्जैक्टली आपको क्या मैसेज देना चाहता है, कि आप कहाँ हो, क्या करते हो, कैसे नेचर में, ऑल ओवर वट एवर आई विल सी, वट एवर योर फ्यूचर सेल्फ वांट्स टू गिव यू मैसेज। ओके, तो वो चीज, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज आपके लिए क्या है? आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे आपके फ्यूचर सेल्फ से जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि अपने ना जल्दी बोलने वाले या फिर जल्दी नहीं बोलने वाले या फिर अग्रेशन पर, कुछ तो इम्पल्सिव नेचर पर बेसिकली कंट्रोल करो। अगर आप या तो जल्दी स्पीड में बोलते हो या फिर आप अग्रेसिवली रूड बोलते हो या फिर आपकी लैंग्वेज में कोई गाली गलौज या अब्यूसिव वर्ड्स आ जाते हैं बाय एनी चांस, तो उससे बदलो। पहला ये मैसेज, आई डोंट नो लाइक आपको सबको रेजोनेट करे नहीं करे, बट एनीवेज। दूसरा चीज मुझे यहाँ पर आ रहा है कि क्या तुम्हें पता है हमारी फैमिली बहुत स्टेबल है। तुम हमारी पूरी फैमिली को, मतलब आपका फ्यूचर सेल्फ ये बोल रहा है, तो उस हिसाब से सुनना। ओके मेरी जान, हमारी पूरी फैमिली का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम उठाते हो, सबको बहुत ही खुश रखते हो, सबके वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। फैमिली खुश होती है तो तुम्हें और खुशी मिलती है, एंड सबकी जरूरतें, नीड्स पूरी कर रहे हो। 2 बच्चे दिख रहे हैं, डॉग भी दिख रहा है, तो इट्स इवन पॉसिबल कि ये मैंने तब का मैसेज क्रैक किया है जब आपके 2 बच्चे हैं। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो ये बड़े हो चुके हैं। ओके, आपके पास घर है, एक बहुत ही अच्छा घर है, और वो दिख रहा है कि यू हैव हाउस, you have wife, you have your partner, your life partner, you have kids, you have dog, you have everything you desire, and तुम्हारी खुशी लोगों की खुशी में है, घर वालों की खुशी में है। तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम अचीव करना चाहते थे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बड़े खुश मिजाजी इंसान हो गए हो, बहुत ही ऑनेस्ट एंड प्योर हो पूरी जर्नी में, और अभी भी कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते थे रास्ते में, सफर में, और अब भी कभी कभी वो ट्रिगर करता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि मैं काफी सुकून, जॉय, हैप्पीनेस फील करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, पापा को बहुत मिस करता हूँ, आई डोंट नो, या करती हूँ। आप पापा को बहुत मिस करते हो बाय द वे। खुल के जीते हैं आप, खुल के जीता हूं मैं, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप खुद भी फादर है। ओके, कहीं ना कहीं, या मदर। ओके, मुझे अब घूमना अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ या ट्रैवल करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, काफी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो गई है, लोगों से मिलना, बातें करना, बातें शेयर करना अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। जो चीज चाहिए वो खरीद पाती हूँ या खरीद पाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लाइफ के बेस्ट स्टेज पर हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ पहुंचने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है, कि लेकिन अब मैं जहाँ हूँ वहां पर सब कुछ है। मन की शांति है, घर है, परिवार की खुशी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, व्हीकल है, एंड किसी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता, करने से पहले खुल के कर पाते हैं बिना सोचे समझे।
केयरिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ पार्टनर भी है। ओके पर मैं फादर को मिस करती हूँ या करता हूँ। फादर को मिस करते हैं आप, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है मुझे मैसेज, बट या ये है। हरे कृष्ण। सो दैट्स ऑल। आई थिंक यू हैव क्लैरिटी। और अगर आपको सच में क्लैरिटी मिली है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पॉजिटिव एनर्जी क्लेम कीजिएगा एंड डिवाइन को प्रे कीजिएगा। हमेशा, पता नहीं क्यों मुझे ये इंट्यूटिवली आ रहा है, तो डिवाइन को हमेशा प्रे कीजिएगा, यूनिवर्स को हमेशा अपने ख्यालों में रखिएगा और समझिएगा कि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। तो जितनी अच्छी वाइब्रेशंस में रहोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। ओके, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर आपको अच्छा लगा। कोई टॉपिक पे अगर सजेशन देना है वीडियो के लिए तो ज़रूर दीजिएगा। पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू सून।